श्री स्वामी दादू दयाल महाराज की जय। सदगुरु कबीर साहिब की जय। अनंत श्री दरियाव जी महाराज की जय। श्री रामचरण जी महाराज की जय। श्री हरि रामदास जी महाराज की जय। श्री रामदास जी महाराज की जय। श्री हरि सिंह जी महाराज की जय। श्री केशवदास जी महाराज की जय। श्री मोहनदास जी महाराज की जय। श्री दयालदास जी महाराज की जय। श्री मनोहरदास जी महाराज की जय। श्री प्रेमदास जी महाराज की जय। श्री सुखरामदास जी महाराज की जय। श्री हाथीराम जी महाराज की जय। श्री प्रभुदास जी महाराज की जय। श्री गंगादास जी महाराज की जय। श्री पीराराम जी महाराज की जय। श्री पोखरदास जी महाराज की जय। श्री रामदास जी महाराज की जय। श्री रामलाल जी महाराज की जय। श्री शीतलदास जी महाराज की जय। श्री गनाराम जी संतों की जय। श्री गंगाराम जी संतों की जय। अनंत कोट सब संत महापुरुषों की जय। श्री रानी राम जी संतों की जय। दादू नमो नमो निरंजनम नमस्कार गुरुदेवते वंदनम सर्वे साधवा प्रणामं पारंगते परिब्रह्म परापरम सोमम देव निरंजनम निराकारं निर्मलं तस्य दादु वंदनम नमस्कार सुंदर करे निष्दिन बारंबार सदा रहो मम शीस पे सतगुरु चरण तुम्हारे स्वामी दादू ब्रह्म है तेर सार नहीं कोई सुंदरता को सुमर स्वामी जी सिर को परे स्वामी जी उर्माय स्वामी दादू सार सा सुंदर दूजाना दादू दीन दयाल सा नजर न आया कोई गढ़सी सारी मंड। श्री बाबा जी महाराज की। अब आप सब शांतियों सुनो। दादू नमो नमो निरंजनम नमस्कार गुरुदेवते वंदनम सर्वे साधवा प्रणामं पारंगते। आज जो है साधु का अंग है। साधु किसे कहते हैं? कल बताया भेगधारी कि लोग जो है केवल भेग धारण करते ही जो है अपने आप को पूर्ण संत कहने लग जाते हैं, साधु कहने लग जाते हैं, भगवान जैसा मानने समझने लग जाते हैं। तो संत महापुरुष कहते हैं उस भेग में जो संत होते हैं उनके क्या लक्षण हैं, वो कैसे होते हैं, कैसे दिखते हैं, और उनके संपर्क में आने के बाद में जो साधारण लोग होते हैं, आम जो जनजीवन होता है, उनका कैसा सिद्धांत हो जाता है, कैसा उनका रहन सहन हो जाता है, इस साधु के अंग में बताया जाएगा। दादू निराकार मन सुरति सुप्रेम प्रति से सेव जे पूजे आकार को साधु प्रत्यक्ष देव। सबसे पहले आया है कि भक्त जो होते हैं, हमारी अनेक प्रकार की परंपराएं हैं, अनेक प्रकार की पूजा पद्धतियां हैं, जिनमें कोई फोटोओं की पूजा करते हैं, कोई मूर्तियों की पूजा करते हैं, कोई जो है किसी और चीज की पूजा करते हैं। संत महापुरुष सदगुरु दादू दयाल महाराज फरमाते हैं अगर तुझे परमात्मा की पूजा करनी है, सतपुरुष की पूजा करनी है, अपने आत्म देव से मिलने की इच्छा है, ज्ञान से मिलने की इच्छा है, ब्रह्म ज्ञान जो तुम्हें चाहिए, मोक्ष जो तुम्हें चाहिए, आनंद पद जो चाहिए, तो संतों की सेवा कर। संत कैसे होते हैं कि पूरे ब्रह्मांड में जो है परमात्मा है, और संत जो है उस जैसे पूरी ब्रह्मांड एक गाय के समान है। अपना ज्ञान, अपना अज्ञान, अपना अंधविश्वास, अपना भ्रम जो है दूर करने वाले हैं। तो इसलिए संत महापुरुष कहते हैं निराकार निज सुरति सु प्रेम प्रति से सेव। अगर तुझे परमात्मा की सेवा करनी है तो निराकार रूप से करो, सत शब्दों से करो। वहां तुम्हारा मन नहीं लगता है तो ये संत जो है जीते जागते बताया पूरी ब्रह्मांड गाय के समान है। उसी प्रकार से संत महापुरुष कहते हैं परमात्मा में संत हैं
और संतों में परमात्मा है। तो ऐसे संतों की सेवा करने से हो जाती है। हम जो जड़ पूजा से करते हैं तो वह केवल अपना मन मानता है, लेकिन अपनी पूजा अपनी सेवा स्वीकार हुई या नहीं हुई इसका कोई प्रमाण नहीं है। और संत महापुरुष भोजन करते हैं तो उनको आशीर्वाद देते हैं, उनको जो कहते हैं भाई तुम्हारा भगवान भला करे, तुम्हें उसके गर्भ में जो बच्चा है उसकी भी सेवा हो जाती है। इसी प्रकार से संतों के गर्भ में, संतों के अंतःकरण में, संतों के विचार में, संतों के चित्त में, संतों की सोच में, समझ में, ज्ञान में, ध्यान में, विवेक में, बोध में केवल परमात्मा रहता है। तो ऐसे संतों की सेवा करने से समझो ब्रह्मांड के सारे देवता और परमात्मा की पूजा हो गई है। जैसे कि पैसो तंदुल दोटी और खेत जना को जोय, बखना पूजा साध ने लाभ गणे रो हो। जहां से धनाजी महाराज खेत जोतने जा रहे थे उसी मार्ग में संत आए और संतों को प्रणाम किया। बोले आप कौन हो? कि मैं, मेरा नाम तो लोग धना भगत कहते हैं। अरे भाई हम तुमको ही ढूंढ रहे हैं, 5-7 दिन से भूखे हैं और बड़े दुखी हैं और तुम हमारे जो है कुछ भोजन से सेवा करो। तब धनाजी ने कहा घर में भी जाकर के कुछ फायदा नहीं, ये हमारे पास में जो बीज हैं इसी से आप अपना गुजारा चला सकते तो चला लो। तो संतों ने जो है वो भोजन कर लिया, अपने पेट को जो है आहार दिया और उन्होंने आशीर्वाद दिया कि परमात्मा तुम्हारा कल्याण करे, तुमने तुम्हारे पास में जो कुछ भी था हमें दे दिया, अब तुम्हें जो है किसी प्रकार का दुख ना हो, ऐसी परमात्मा व्यवस्था करे। तो कहते हैं उनके खेत में हीरे पन्ने पैदा हो गए। इसका आध्यात्मिक मतलब कि उनको ज्ञान, विवेक, बोध, विचार रूपी जो है अनमोल रतन मिले संतों की सेवा से। इसी प्रकार से संत महापुरुष कहते हैं हम किसी संत की निष्काम भाव से, पतिव्रत भाव से, दृढ़ भाव से जब एकाकार होकर के सेवा में लगते हैं तो हमें जो है उसी वैसे ही जीव है। कैसे? हमारे मुख में करते हैं, शरीर के सारे अंगों तक उसका असर हो जाता है। एक दिन भोजन नहीं करेंगे तो अपना चेहरा जो है पीला पड़ जाएगा, कमजोर पड़ जाएगा, सूख जाएगा। 2-4 दिन भोजन नहीं करेंगे, सारे शरीर के अंग जो है धीरे धीरे सूखने लगेंगे। उसी प्रकार से संत महापुरुष कहते हैं काया और जीव साधु जन संसार में बहुजल बहुत अंग, दादू कहते उदरे जेते बैठे संग। साधु जन संसार में बहुजल बहुत अंग, कहते हैं साधु जो है संसार में जैसे अपने गांवों में, समुद्रों में एक दूसरे देशों को जोड़ने के लिए, समुद्रों से पार होने के लिए ढूंढे हैं, नाव है, जहाज हैं, उसी प्रकार से संत महापुरुष कहते हैं इस भव सागर से पार होने के लिए, इस संसार से परमात्मा के जो लोक तक जाने के लिए जो जहाज हैं उसको सत्संग कहते हैं, संत कहते हैं। तो जो भी इस जहाज में बैठेंगे वो पार हो जाएंगे। इसलिए सुंदरदास जी महाराज कहते हैं संत समागम करिए भाई, संत समागम करिए, जान अजान छुए पारस को लोह पलट कंचन हो जाए। कि जान से या अजान से कोई भी संतों का उसका कल्याण हो जाएगा। जैसे आपको पहले बताया कि जब दादू दयाल जी महाराज करडाला धाम पधारे तो वहां के किसान लोगों ने कहा कि महाराज आप रात को कहाँ रहोगे? दिन को तो ठीक है लेकिन रात को यहाँ एक भूत रहता है, एक दैत रहता है, एक राक्षस रहता है। वो भूत जो है नाना प्रकार की चेष्टाएं करने लगा। तब दादू दयाल जी महाराज ने अपने कमंडल में से जल का छांटा दिया और वो एक सुंदर के रूप में बदल गया। कहते हैं भाई तुम कौन हो मालूम है? बोले महाराज मैं यहाँ ग्वाड़ा था, गाय चराने आता था, यहाँ एक महात्मा रहते थे, मैं रोज अपना आधा भोजन उन संतों को देता। ऐसे करते करते कई वर्ष बीत गए तो एक दिन नहीं था जिसके कारण क्या मांगना चाहिए और क्या नहीं मांगना चाहिए ये मालूम नहीं था। मैंने अपने परिवार से यही सुना कि जिसकी उम्र लंबी होती है वो आदमी भाग्यशाली होता है, जो आदमी निरोगा रहे वे आदमी जो है भाग्यशाली है। क्यों महाराज मारी तो आप उम्र लंबी कर दो। संत क्यों भाई तथास्तु, परमात्मा तुम्हारी इच्छा जो है पूर्ण करे।
फिर मैं जो है जोरदार रोयो, क्यों महाराज वो आप कहीं दे दियो, मैं तो अज्ञानी हूँ लेकिन आप तो ज्ञानी हाँ। संत क्यों भाई, जो तू मांगियो जो कोई मिलियो, उनकी निगरानी में तुम जो है परम शाश्वत सत्य को प्राप्त हो जाओगे। तब वो मैं आपका इंतजार करते करते इतना बरस बीत गया, आपका इंतजार आज खत्म हुआ है, आपकी कृपा आज हुई। जैसे अहिल्या जो है रामचरण जी की चरण रज पाकर के सुंदर नारी के रूप में बदल गई, उसी प्रकार से वो भूत भी जो है उस प्रकार से हो। न देखने का विचार है, हम केवल और केवल अपनी इंद्रियों के वशीभूत होकर के अपने कार्य करते हैं, कभी ज्ञान से, कभी विवेक से, कभी बोध से, कभी जो है आत्मा को सुख मिले ऐसा काम हमने नहीं किया। केवल हमारा जो है काम हो जाना चाहिए। जैसे आदमी जो है शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 प्रकार की जो है विषय हैं और कई प्रकार के विकार हैं। जैसे आपकी खुद की कीर्ति चाहता है, आपका खुद का नाम चाहता है, खुद की जय जयकार चाहता है, खुद का आदर सम्मान चाहता है, तो संत महापुरुष कहते हैं ये सब जो है शारीरिक ज्ञान है और शरीर के ज्ञान से आगे हमने कभी सोचा नहीं। और जब तक इसमें सोचेंगे, इसमें रहेंगे, तब तक जो है उस पद को प्राप्त नहीं हो सकते हैं। तो संत महापुरुष कहते हैं हम सभी भूत के समान हैं, हम सभी राक्षस के समान हैं, केवल इंद्रियों के सुख के आगे हम नहीं सोचते। और संत महात्मा बड़ी कृपा करके, बड़ी दया करके हमें जो है आत्म तत्व का बोध कराते हैं, अपने आप का जो है ज्ञान है उससे बोध कराते हैं। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं वो भूत जैसे ही दादू दयाल जी महाराज की दृष्टि में आया और एक सुंदर मनुष्य के रूप में बदल गया, तो इसका आध्यात्मिक जो है सिद्धांत यही है, आप और हम सब उसी प्रकार से हैं। इन संतों के ज्ञान में जो भी नाते हैं, जो भी इस ज्ञान से गुजरता है, जो भी इस ज्ञान से निकलता है, वो जो है दिव्य हो जाता है, देवता स्वरूप हो जाता है, परम तत्व के जैसा हो जाता है। तो संत महापुरुष कहते हैं साधु जन संसार में बहुजल बोहित अंग, दादू कहते उदरे जैते बैठे संग। उस आदमी ने उन संतों का ज्ञान नहीं लिया, लेकिन संग में था, केवल उनकी थोड़ी बहुत सेवा की, जिसके कारण ऐसा परम पद मिला है। जैसे धर्मदास जी महाराज कहते हैं कि मैंने कई जन्मों के जो पुण्य किए हैं, करोड़ जन्म के पुण्य से सदगुरु मिले कबीर। तो इसी प्रकार से संत महापुरुष कहते हैं संतों की सेवा जे आए उन पास, कि जो भी लोग उनके संतों के सानिध्य में आए हैं, उनके ज्ञान को धारण किया है, उनके विवेक को जो धारण किया है, उनका बोध जागृत हो जाता है, उनको ज्ञान हो जाता है, उनको जो है भ्रम अंधविश्वास से जो है पर्दा उड़ जाता है और वो अपने परम शाश्वत सत्य से जो है मिल जाते हैं। साधु जन संसार में हीरे जैसा होए, दादू कहते उदरे संगत आए सोए। साधु जन संसार में पारस प्रगट गाय, दादू कहते उदरे जैते पर से आए। कहते हैं पारस जो पत्र होता है उसका क्या जो कर्तव्य होता है कि सोना, जो भी उसके संपर्क में जो लोह आता है उसको जो है सोना कर देते हैं। ऐसी प्रकार से ये सत्संग हमें जो है सोना करने के काम आती है, हमें उस दिव्य पुरुष से मिलाने का काम करती है। लेकिन हम सोचते हैं कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे। हम अपने मन के ऊपर जा ही नहीं सकते, हम अपने शरीर की इंद्रियों के आगे, इंद्रियों के सुख के आगे जो है सोच भी नहीं सकते, जिसके कारण लोहा का लोहा ही रह जाते हैं। एक गरीब आदमी था, तो बड़ा दुखी था। उस समय दिव्य पुरुष जैसे बाबा गंगादास जी महाराज, पीराराम जी महाराज जैसे महात्मा वहां से गुजरे। उस आदमी की दुखी हालत को देख करके उनको दया आई। बोले बेटा तुम्हें क्या तकलीफ है, क्यों काम धंधा चलता नहीं है और मैं बड़ा दुखी हूँ, कभी कपड़े नहीं, कभी भोजन नहीं, कभी जो है जूते नहीं, कभी कोई और सामाजिक कार्य नहीं, इस प्रकार से मैं बहुत दुखी हो गया हूँ। संतों ने कहा ठीक है, मैं तुझे एक वस्तु देता हूँ, ये बहुत अनमोल चीज है, संभाल कर रखना, मैं 6 महीने बाद वापस आऊंगा। 6 महीने में तुम चाहोगे तो अरबपति हो जाओगे, तुम चाहोगे तो हिंदुस्तान के सबसे बड़े जो है सेठ बन जाओगे। तो ये क्या करता है कि ये लोहे को सोना करता है। ठीक है महाराज,
बहुत बड़ी कृपा हो गई। अब वो गांव में जा जाकर कहते हैं कि बाबा जी गंगादास जी की बड़ी कृपा हो गई, बाबा जी पीराराम जी महाराज की बड़ी कृपा हो गई, कृपा हो गई। लेकिन कृपा को अभी तक उसने थोड़ा बहुत भी महसूस नहीं किया। लोहे की दुकान पर जाकर पूछा, भाई लोहा क्या भाव है? तो बोले महाराज 60 रुपया। अरे भाई कल तो 30 रुपये था, आज 60 कैसे हो गया? बोले ये तो शेयर बाजार है, कभी बढ़ जाते हैं कभी घट जाते हैं, तो उतरेगा? बोले हाँ उतरेगा। ऐसे करते करते उसने विचार करते करते मथा करते करते बहुत सारे दिन बीत गए, 5 महीने बीत गए। वापिस उस दुकान पे गया, बोले भाई लोहा क्या भाव है? बोले महाराज 200 रुपये किलो है। तो ये 60 रुपये से 200 हो गया? बोले ये तो सब हमारे हाथ में नहीं है, जो ऊपर से आता है वो हम करते हैं। बोले उतरेगा? बोले हाँ उतर सकता है। 6 महीने बीत गए, वो महात्मा जी पास आया, क्यों भाई तुम्हारो पारस पत्र कट है और थारी आई स्थिति यूं ही है? तो बोले महाराज मैं पहली बार गयो दुकान माते, जन पूछियो जो 35 रुपया भाव रहा 60 रुपया कर दिया, 60 रुपया में फाज गया 150 कर दिया, 150 को 200 कर दिया, वो क्यों उतरी जन लेवा? तो भाई संत क्यों रे मूर्ख, लोहा जो 60 रुपये किलो है क्या 150 रुपये किलो है 200 रुपये किलो? सोनो का ही भाव है कि सोना को तो भाव मालूम नहीं बाप जी। तो ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं हम अपने इंद्रियों के सुख के आगे सोच नहीं सकते, और इंद्रियों के सुख के आगे ऐसा सुख है जिसको संत महापुरुष परम आनंद सुख कहते हैं, सबसे बड़ा सुख है। और वो सुख किसी को एक बार मिल जाए फिर जन्म में जो है, इस जन्म में क्या जन्म जन्म की भूख मिट जाती है, जन्म जन्म की प्यास मिट जाती है, ऐसा सुख है। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं वो सुख केवल इन संतों के माध्यम से मिलता है, सत्संग के माध्यम से मिलता है। तो संत साधु जन संसार में पारस प्रगट गाय, दादू कहते उदरे जेते परसे आय। रूख वृक्ष बन राय सब और चंदन पासे होय, दादू बास लगाए कर किए सुगंधे सोय। कहवे जिन जंगल में चंदन को पेड़ हो जावे, बट जितना भी जो पेड़ पौधा है उन सब में चंदन की सुगंध हो जावे। अपने गांव में भी जैसे कोई सज्जन पुरुष हो, कोई धर्मात्मा पुरुष हो, कोई साधु हो, कोई संत हो, वो क्या चाहेगा कि सबको अपने जैसा कर दें, सबको गाना बजाना आ जाए, सबको भजन भाव आ जाए, सबको सत्संग आ जाए, सबको अधीनता आ जाए, सब सेवा में लग जाएं, उनका धन पवित्र हो जाए, उनका मन पवित्र हो जाए, उनका तन पवित्र हो जाए। इसलिए संत समय समय पर ये परोपकार के कार्य लगाते हैं, कभी आश्रम बनाते हैं, कभी और कुछ बनाते हैं, कभी और कुछ बनाते हैं। इससे क्या होता है कि जो भी जनमानस होता है उनका पैसा जो है परमात्मा में लग जाए, भंडारा में लग जाए, सेवा में लग जाए। और सेवा में लगाते हैं कि ये सत्संग आए तो इनके भोजन करवाओ, इनकी सेवा करो, तो इससे तन भी पवित्र होता। मन जो भजन में लगाते हैं तो त्रिवेणी में जैसे स्नान करने से जो फल मिलता है उससे भी बड़ा फल संतों की शरण में मिलता है। तो संत महापुरुष कहते हैं जहाँ चंदन का कोई पेड़ उग जाए तो सब में सुगंध जो है चंदन की हो जाए। कहते हैं नागड़ी में जैसे बाबा जी महाराज जैसे परम भगत आए, परमात्मा की सच्ची भक्ति इन लोगों को दी, और यहाँ भी जो इनके शिष्य थे, सूरवीर थे, उस ज्ञान को धारण किया, उसको अपनाया, और आज इसी कारण से हम यहाँ बैठ करके ये संत महापुरुषों के शब्द शब्द सुनते हैं। तो संत महापुरुष कहते हैं ये सत्संग का असर है, साधु का असर है। साधु जन की वासना शब्द रहे संसार, संतों के शब्द संसार में रहते हैं। जैसे आज संतों से मिलना हो, कबीर वाणी जो है कबीर साहब का चरितार्थ करेगी कि कबीर साहब क्या कहना चाहते थे, हमें क्या बनाना चाहते थे। इसी प्रकार से दादू वाणी जो है दादू साहब का मत हमें बताएगी, और वैसे इन सब का मत एक है, आत्मज्ञान हो, जीव अपने आप को जाने कि कौन है, कहाँ से आया और कहाँ जाएगा। उसी प्रकार से संत महापुरुष कहते हैं कि जो संतों के संग में लगते हैं उसी प्रकार से बदल जाते हैं। उनका खान पान पवित्र हो जाता है, रहन सहन पवित्र हो जाता है, चरित्र पवित्र हो जाता है, उसकी दुर्मति जो है मिट जाती हैं। एक दूसरे जीवों के प्रति जो राग द्वेष, मैं बड़ा तू छोटा, भेदभाव, ऐसी कई कुर्तियां जो है मिट जाती हैं। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं इस संसार में सबसे पवित्र कोई है तो संतों का संग है, सत्संग है। सत्संग से बड़ा, सत्संग से जरूरी, सत्संग से श्रेष्ठ और सत्संग से ऊंचा इस संसार में कुछ भी नहीं है।
सदगुरु कबीर साहब अपनी वाणी में कहते हैं ना, इस संसार में जो कुछ है वो संत सत्संग है। क्यों होता है कि इससे जन्म मरण मिटता है। सत्संग सबसे बड़ी, इनसे बड़ा न कोई। कबीर सत्संगत को प्रार्थना, जन्म मरण नहीं हो। जन्म और मरण को मेटने का साधन सत्संग है। लेकिन ये समझ में नहीं आता तो क्या होते हैं कि लोग दुर्मति को प्राप्त होते हैं और सत्संग को छोड़ करके कुकर्मों में लग जाते हैं, अधर्म में लग जाते हैं, पाप में लग जाते हैं। जहां अरंड और आक थे, चंदन उगिया माही। दादू चंदन कर लिया, आक कहे को नाही। साधु नदी जल राम रस, तहां पकाले अंग। दादू निर्मल मल गया, साधु जन के संग। कहते हैं जैसे नदी में नहाने से क्या होता है, हमारे शरीर की तपत बिड़ जाती है। हमारे कपड़े गंदे हैं, शरीर गंदा है तो साफ हो जाता है। इसी प्रकार से साधु के ज्ञान में, साधु के विवेक में, साधु के बोध में कोई आदमी नहाता है तो तीनों प्रकार का ताप मिट जाता है। तीनों प्रकार के कर्म जो है काटने की विधि वहां मिल जाती है। इस संसार में सुखमय जीवन जिए, ऐसी विधि जो है संतों के सानिध्य में मिलती है। क्योंकि संत हर जुगति को जानते हैं, संत हर ज्ञान को जानते हैं, हर विवेक को जानते हैं। इसलिए जो जैसा आदमी होता है वैसा उनको जो है उसको तरीका बता देते हैं। उसको अपना करके आदमी जो है निर्भय ठोड़ में जो है समा सकता है। तो संत महापुरुष कहते हैं साधु नदी जल राम रस, तहां पखाले अंग। दादू निर्मल मल गया, साधु जन के संग। एक बार एक दृष्टांत आवे कि एक गांव में एक बहुत बड़ो चोर हो और बिने 4 लड़का हा। तो वो चोर जो है बूढ़ो हो गो, हिम्मत टूट गई और मन में विचार करियो कि छोरा ने आज शिक्षा नहीं दी तो धंधो बंद हो जाए। हर आदमी आप रो धंधो सिखान जावे। किसान आदमी आप रे टाबरा ने खेती करनी सिखावे। सेठ लोग जो है आप रे बच्चा ने व्यापार करना सिखावे। संत जो है आप रे शरण में आने वाले जीवा ने सत्संग सिखावे, भजन सिखावे, गाना बजाना सिखावे कि भाई इससे परंपरा जिंदा रहेगी और आगे जो लोग तुम्हारा अनुसरण करेंगे तो और कोई जीव चेतेगा। तो ऐसे ही वो चोर मन में विचार करियो कि मैं बूढ़ो होगा और छोरा निकमा गणा है, जो आने शिक्षा नहीं दी तो अपन धंधो बंद हो जाए। तो क्यों बेटा थे मारा अंश हो जाने, तुम्हारी एक बात मानो। क्यों भाई साहब, बिल्कुल आपके वो आदेश दे, वो कहीं चाहो। क्यों बेटा, जिंदगी में कोई साधु कर मत जाइजो, जिंदगी में कोई संतों को संग मत करजो, सत्संग मत सुनजो। मारा हो जाने तो जो कड़े गलते हूं मौको पड़ जावे कि भाई वो मारेगी एक ही रहन, बीच में संत आ जावे तो काना में अंगलियां गाल जाइजो। थोड़ा दिन हम बाबा जी गया परा और खूब अच्छो भंडारो करियो, खूब पैसा खर्च करिया। जन थोड़ो टोटो आई गो, मोटड़ो भाई क्यों भाई अब राजा साहब के यहाँ चोरी नहीं करा, जीते जो है वो दिवालो उतरे को नहीं, वो घाटो पूरो नहीं वे। तो वो जो है चारों ही भाई एकटा वेपरा और राजा साहब के यहाँ चोरी करने को पूरा प्लान बनायो, षड्यंत्र बनायो। उन्हीं मार्ग में एक महात्मा जो है भजन कर रिया, सत्संग सुना रिया। अब वे तीनों भाई जो चारों ही भाई है कान बंद करके आगे निकल रिया। छोटा वाला भाई रे कांटो भागो, कांटो भागियो और कांटो निकालते निकालते संतों को प्रसंग इतो ही होनी जियो कि भूत और देवता रे छाया नहीं वे। इतनी सी बात हुई और फाचो कान बंद कर लिया। बट गया परा राजा के चोरी कर ली और राजा ने भी पक्को ठाओ कि बाबा रा लड़का बिना अट कोई हाथ ही नहीं गाल सके। इतना खूखा डाकू और अट अपन गांव आस पास में कोई है ही नहीं। राजा आपरी दूतियां भेजी, आप रा आदमी भेजिया कि कैसे भी करके एक बार वहां छोरा नू कराई दो भाई, हाँ मैं चोरी करी। पचत मैं माने फौज भेजन, पुलिस भेजन, की करी सेंटर लगाए नहीं भी मैंने, हाँ कराई दे वहां। तो भाई दूती जो है देवी रो रूप धारण करियो। शाम की टाइम में वे सब मस्त नशा में मद मस्त हा, नाचता गावता, क्यों खुशी राजा रे घर डाको डाल दियो। देवी पाड़ा माथे बीच आसन करके आई और जोरदार धाक करी कि अरे भाई राजा रे घरे चोरी करी, मारो हिस्सो कोन दियो, मारी हवामणी कोनी करी। तो मोटड़ो भाई हुकरो बरनाड़ो ही हो। उतने में छोटाड़ो भाई कियो कि आ देवी कोनी है, 2 जूत लगाओ और भाई माँ चोरी कोनी करी, तो जो भी है हुण ले, राजा ने कह दीजिए। और भी नहीं छोड़ दियो। वो जान क्यों साहब बाबाड़ा छोरा तो चोरी कोनी करी, पक्की बात है, क्योंकि माने कोई बहम ही कोनी वियो।
पछ क्यों थाने की गठा पड़ियो रे क्यों मैं उन दिन संगत में आप चोरी करने जाओ था एक संत कहता कि भूत और देवता छिया नहीं है और इन पाड़ा हमें छिया पड़ती इनो मतलब और कोई एड़ो ही बणिड़ो दूती ही हाँ और वे सब भाई के और न्याल कर दिया आज तू छोटो वेन मार हाथ पड़िड़ो लेकिन तू बाद हुने जना पणो हंगानी जान बच गई घर बच गा और नित्र आज मार काट तो राजा। अब वो छोटो वालो भाई मन में विचार करियो कि संत की इतनी सी बात सुनना अपन इतो सुख मिलियो है इतो आनंद मिलियो है क्यों नहीं उन संतों को ज्ञान धारण करके अपनो जीवन सफल कर ला। ये बाबा जी की जो चोरियां सिखाई है जो फेंको इन्हें अपने तो केवल कोई संत के जो को काम करो आज बाबा जाली सीख मत चलता तो मार काटता लेकिन वह संताली सीख मानी जन जीवन बच गो और अपन हाथा तो पूरा परिवार बच गो नहीं तो चारों भाई मरता लुगाया मर जाती टाबर मर जाता कौन पालन पोषण करता। तुरंत वे संतों का आया और भजन में लागा। ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं कि साधु नदी जल राम रस संतो नदी इस राम रस में कोई नहाता है वो पवित्र हो जाता है शुद्ध हो जाता है सारे विषय विकार मिट जाते हैं। तो संत महापुरुष कहते हैं साधु बरसे राम रस अमृत बाणी आई दादू दर्शन देखता त्रिविधि ताप तन न जाए। सतराम कि संतों के मुख से जो है अमृतमय वचन निकलते हैं और उन अमृतमय वचनों को जो सुनते हैं उनके त्रिविधि ताप तीनों प्रकार के जो ताप हैं वो मिट जाते हैं। आदमी शाश्वत शांति को प्राप्त हो जाता है आदमी जो है अनंत सुख को प्राप्त हो जाता है उसको दृढ़ता आ जाती है कि नहीं वाक्य में ये चीज तो सही है। जैसे अपन किसी मार्ग से जा रहे हैं और अपने परिचित आदमी ने उस मार्ग का एड्रेस बताया कि भाई ऐसे बीच में पेट्रोल पंप आएगा ऐसे पो धाम आएगी ऐसे होटलें आएगी तो अपने को ये निश्चित हो जाएगा भाई ये मार्ग तो सही है। इसी प्रकार से संत जो है परमात्मा के देश की बढ़ाई करते हैं भजन की बढ़ाई करते हैं परमात्मा के नाम की बढ़ाई करते हैं। इससे क्या होता है अपना जो अंदर अंकुर है वो और बढ़ता जाएगा। जैसे अपन ने कोई पौधा लगाया है और उस पौधे में समय समार जो है अपन गुड़ाई नहीं करा निराई नहीं करा या उनमें जल नहीं डाला उनमें खाद नहीं डाला या उन्हें देखभाल नहीं करा तो वो पौधो खत्म हो जाए। ऐसे ही सत्संग जलपोख बिना सत्संग जलपोख बिना सूख जाए अंकुर। अपने अंदर परमात्मा को मिलने का अंकुर परमात्मा ने दिया है सबके अंदर दिया है। अब कोई को विवेक नहीं जागृत हुआ कोई को सत्संग नहीं मिली तो वो नहीं होगा कि अपने आप से न तो उसमें ज्ञान पैदा होता है न अपने आप से इच्छा पैदा होती कि मैं माला फेरूं। ये तो अपन सामाजिक जीव है समाज में रहते हैं आसपास के लोगों को देखते हैं जैसे गांव में कोई सज्जन पुरुष है अपना भी भाव होता है इसकी तरह अपन भी संतों की सेवा करें। इसी तरह अपन भी जो है खान पान शुद्ध रखें रहन सहन शुद्ध रखें चरित्र शुद्ध रखें तो संतों के जीवन से हमें शिक्षा मिलती है और उस शिक्षा से हम अपना बदलाव कर लेते हैं। हम अपने शारीरिक सुखों की ओर न देखते हुए आत्मीय जो सुख है जिसको शाश्वत शांति कहते हैं उसकी ओर हमारा मन लग जाता है। फिर शरीर में चाहे दुख आ जाए कुछ कमी आ जाए कभी वातावरण अपने विपक्ष में हो जाए कभी सुख अपने विपक्ष में हो जाए तो भी अपने विचलित नहीं होते हैं और उसमें स्थिरता आती है। तो ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं जैसे बरसात के पानी से पूरा संसार पोषित होता है फलीभूत होता है उसी प्रकार से संतों की वाणी को सुनने से हमारे अंदर आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ती है आत्म बल बढ़ता है दृढ़ भाव आता है और दृढ़ भाव और आत्म बल से आध्यात्मिक ऊर्जा के कारण ही हम भजन कर पाते हैं। और स्थिरता नहीं रहे तो कोई भी भजन नहीं कर सकता स्थिरता नहीं रहे तो कोई भी अपने उस आत्म सुख से नहीं मिल पाता। संसार बिचारा जात है और भैया लहर तरंग बेरे बेटा उबरे सत साधु के संग। कहते हैं पूरा संसार जो है इस भवसागर की धार में बुआ जाए संसार भजन करे सो उबरे और डूबे मुंड गिवार। गिवार बुद्धि के लोग हैं जो अपने आत्म सुख के बारे में नहीं जानते अपने विवेक के बारे में नहीं जानते जो अपने आत्मा के विराट स्वरूप को नहीं जानते वो लोग कुकर्म करेंगे अधर्म करेंगे पाप करेंगे अहंकार अभिमान अनीति अधर्म में जो है लिप्त रहेंगे और धीरे धीरे अंत हो जाएगा। संत महापुरुष कहते हैं अनीति चाहे छोटे ने करो या बड़े ने करो उसका पतन निश्चित है। तो हम
किसी प्रकार के अधर्म, अज्ञान, अविवेक, अभिमान को त्याग करके निरंतर संतों के शब्दों के अनुसार जब हम चाल चलन कर लेंगे, उसी समय समझो हम भक्त हो गए, उसी समय समझो हम जिज्ञासु हो गए, उसी समय समझो हम पथिक हो गए। कहाँ से? उस देश के लिए जहाँ से हमारे संत महापुरुष आते हैं, और उन्होंने उसी देश में जाने का जो है हमें ज्ञान दिया है। अब लोग क्या है, धीरे धीरे परंपराओं को पकड़ लेते हैं, ज्ञान को छोड़ देते हैं, मत को छोड़ देते हैं। कैसे? एक सूरदास जी महाराज जो है भगवान को भोग लगाते थे, तब तक अपनी थाली के ऊपर जो है डंडा घुमाते। क्यों घुमाते? कि कोई जानवर इसमें मुंह नहीं देते, कोई कुत्ता बिल्ली जो है उसको झूठा नहीं कर दे। अब सूरदास जी महाराज परम धाम पधार गए, पीछे जो है हमारे जैसे आंख वाले दास जी आ गए, वो भी जो है धीरे धीरे डंडा घुमाते हैं उसके ऊपर। ऐसे करते करते धाम पुरानी हो गई, 5-10 पीढ़ियां बीत गई, तो उन्होंने सोने का डंडा बनवा लिया। अब जो है भोजन करने लेके जाएं, भोग लगाने जाएं, तो वो डंडा साथ में। तो वहां कोई ऐसे तत्ववेता संत आए, महात्मा आए, और बोले भाई ये भोजन भोग लगाने के लिए कोई जल ले जाते हैं, कोई पुष्प ले जाते हैं, नहीं तो अपनी भावना से लगता है, ऐसे करने से नहीं लगेगा, ये आप डंडा क्यों साथ में लेके जाएं? तो वो वहां के संत कहते हैं आप चुप रहो, ये हमारी परंपरा है, ये हमारे नियम है, ये संप्रदाय का नियम है। तो तत्ववेता संत ने कहा कि आपके कोई सूरदास जी संत हुए? बोले हाँ, आदि आचार्य वही हैं, उन्हीं से ये संप्रदाय चालू हुआ है। बोले भाई तो वो तो अंधे थे, लेकिन तुम लोग आंख वाले हो। वो तो भगवान को भोग लगाते थे या अपने मंत्र बोलते थे, परमात्मा का आभार व्यक्त करते। पुराने लोग देखो भोजन करते, जब जो भोजन जिसने उगाया, जिसने दिया, परमात्मा ने दिया, उगाया किसान ने, कोई भाई माई ने बने अपने हाथ जलाकर अपने तक पहुंचाया, उन सब का आभार व्यक्त करते हैं कि भगवान जिसने बनाया उसका भी भला करें, जिसने ये धान उगाया है, मेहनत की, उसको भी धन्यवाद है, परमात्मा उनकी रक्षा करें। और परमात्मा तो है ही सबका प्रजापालक, किसान भी प्रजापालक, तो सबका आभार व्यक्त करके उनके प्रति जो उनके सम्मान में जो मंत्र होते हैं उन्हीं को भोग कहते हैं कि भोग के मंत्र हैं। तो ऐसे वो तो भगवान का आभार व्यक्त करते थे, जिन्होंने भोजन बनाया, जिन्होंने भोजन यहाँ तक पहुँचाया, जिन्होंने भोजन उगाया, उन सब का आभार व्यक्त करते। आप लोग क्यों कर रहे हो? आप तो आंखें वाले हो। ऐसे ही अभी जो हाल फिलहाल में काम चल रहा है, सभी लोग परंपराओं के अनुसार ज्यादा लग गए हैं, ज्ञान को छोड़ दिया, परंपरा को पकड़ लिया कि हमारी ये परंपरा, हमारी ये परंपरा। परंपरा पर क्यों? कि हम कुछ अलग बताना चाहें, हम कुछ अलग महसूस कराना चाहें, हम कुछ अलग जो है अपना दिखाना चाहें। अलग के चक्कर में जो शुद्ध ज्ञान है, जो शुद्ध तरीका है, उसको छोड़ दिया। तो संत महापुरुष कहते हैं, दादू नेड़ा परम पद साधु संगत माए, दादू से जे पाइए कभू निर्फल नाए। कहते हैं संतों के संग में ये परम पद बिल्कुल नजदीक है, एकदम नेड़ो है। और दादू से जे पाइए कभू निर्फल नाए, कि संतों का संग में जो करेड़ा अपना पुण्य है, परमार्थ है, पुरुषार्थ है, वो कभी आपने निष्फल नहीं हुए। संत महापुरुष कहते हैं आज करेड़ा जो है अपने 100 वर्ष आगे मिले। जैसे संत महापुरुष कहते हैं आज अपने देखो परंपरा में देखो ये श्राद्ध हुए। श्राद्ध क्यों हुए? एक लौकिक कथा है कि राजा कर्ण जो है सोनो ही सोनो बांटतो, सोनो ही सोनो बांटतो। तो जब गियो उन टाइम सोने का महल का भाकर मिल गया बड़ा बड़ा, तो क्यों महाराज मैंने भोजन करना है? क्यों भाई इस भोजन तो तू बांटियो ही नहीं, और जो बांटियो जो कोई मिले। सकल लोग फिर आवे रे दादू दिया पावे रे, जो तुमने बांटा है वो मिलेगा। ये आज विचार करना, आप किसी को ज्ञान देंगे तो ज्ञान मिलेगा, आप किसी को दुख देंगे तो आपको दुख मिलेगा, आपने किसी को अन्न बांटा है तो अन्न मिलेगा, कपड़ा बांटा है तो कपड़ा मिलेगा। जैसे द्रौपदी हैं, कहते हैं संतों की सेवक थी, संत रोज नदी के किनारे रहते थे, नहाने जाते थे। द्रौपदी एक बार भोजन लेके गई, भोजन लेके गई तो उस समय संत पानी में बैठे थे। द्रौपदी ने कहा महाराज आ जाओ बाहर भोजन कर लो। संत कहते हैं बेटा मेरा जो कपड़ा था, मेरी जो लाज बचाने वाला जो वस्त्र था वो बह गया, मेरी कटी वस्त्र बह गया है, अब मैं जो है रात होने से पहले नहीं आ सकता बाहर। तो महाराज सर्दी का मौसम है, बीमार पड़ जाओगे,
ऐसा करो, मैं अपना ये चीर है ओढ़ने वाला, उसको आधा फाड़ करके जो देती हूँ, आप अपनी इज्जत ढाक लो और आधे से मैं मेरा काम चला लूंगी। तो उन संतों ने कहा, भाई बेटा तुमने आज मेरी लाज रखी, परमात्मा नहीं करे फिर भी कभी तेरे ऊपर आफत आ गई तो तेरी जो है लाज परमात्मा बचाएंगे। बखना जी महाराज ने साख में शामिल लिया कि सिर की शोभा उतार कर द्रौपदी पूज्या साध, बखना नंगी ना भाई नरपत किया अपराध। राजा ने इतना बड़ा अपराध किया लेकिन उन्होंने दिया हुआ था इसलिए उसका कुछ नहीं बिगड़ा। तो संत महापुरुष कहते हैं आप किसी को दुख देंगे तो दुख मिलेगा, सुख दे देंगे तो सुख मिलेगा, ज्ञान दिए तो ज्ञान मिलेगा, किसी को अन्न बांटा है तो अन्न मिलेगा और धन बांटा है तो धन मिलेगा। तो संत महापुरुष कहते हैं दादू नेड़ा परम पद साधु संगत माई, दादू सहजे पाइए कबू निर्फल नाई। हम किसी की सेवा करेंगे वो कभी निष्फल नहीं होगा। पहले था सो अब भया, अब सो आगे हो, दादू तीनों ठोर की बूझे बिरला कोई। आज अपने पास में जो कुछ भी है, सुख है या दुख है, सुख है या दुख है, या आनंद है या क्लेश है, गरीबी है या अमीरी है, जो कुछ भी है वो सब हमारा पिछला किया हुआ कर्म है, उसमें कोई फेर बदल नहीं कर सकता। और आज हम जो करेंगे वो अपने को कल जरूर मिलेगा। तो संत महापुरुष कहते हैं जो आदमी अपना वर्तमान सुधार लेता है उसके तीनों काल सुधर जाते हैं। वर्तमान का मतलब है कि जैसे अपने यहाँ बैठे हैं, आगे से कहीं मर्डर करके आए हैं, कोई कुकर्म करके आए हैं, वहां से पुलिस तो आएगी, लेकिन यहाँ सीधे सीधे बैठे भजन सुन रहे हैं तो यहाँ इतने सारे लोग कहेंगे कि भाई ये आदमी किसी कारण से गलत काम कर दिया है, लेकिन ये आदमी गलत नहीं है, हम कितनी देर से बैठे देख रहे हैं इसको, बिल्कुल सुख शांति से बैठा है। तो जो आदमी वर्तमान सुधारता है उसके कल सुधर गया और आने वाला कल सुधर गया, और गया वो कल भी सुधरने की कोशिश करेगा। जैसे कोई आदमी जो है कोई पाप करता है, न्यायालय उसको सजा देता है और जेल में जाकर वो न्यायालय के प्रशासन का पालन करता है तो उसका सजा माफ हो जाती है धीरे धीरे। उसी प्रकार से संत महापुरुष कहते हैं हमारे पास में जो भी है उसको भोगते रहो, जो कुछ परमात्मा ने दिया है, जो हमने कर्म किए उसी अनुसार अपने को जीवन मिला है, उसको सहर्ष स्वीकार कर लें और नए कर्म हम विधान को अपना कर, संतों के इस सानिध्य को अपना कर करेंगे तो हम कभी दुखी नहीं हो पाएंगे, कभी जो है सतराम सतराम सतराम। अबे बरसात रुकी है जो धीरे धीरे आ रही है, लोग अपना लाइट आ जाए बहुत बढ़िया बात है। तो दादू नेड़ा परम पद साधु जन के साथ, दादू से जे पाइए परम पदार्थ हाथ, साध मिले तब उपजे हृदय हरि का भाव, दादू संगत साध की तब हरि करे पसाव। कहते हैं संतों का संग या संतों का दर्शन होता है तो अपने हृदय में भाव पैदा होता है, अपने हृदय में प्रेम जागृत होता है संतों के प्रति। वहीं जो निकृष्ट आदमी हैं, नीच कर्मों में जो लिप्त हैं, वो संतों को देखकर संतों की निंदा करेगा, चुगलियां करेगा, संतों के बारे में गलत बगलत जो है बातें कहेगा। क्यों कहेगा? वो उसका जो डूबने का कारण है कि उसने पिछले कर्म खराब किए, इसलिए उसके मुंह में ऐसे ही बात आएगी। तो कभी ऐसी बात आए तो समझो इसने कोई जन्म में अच्छे कर्म नहीं किए हैं, जिसका फल है जो इसके मुंह से अच्छी बात नहीं निकल सकती, उसका हरक शोक नहीं माने। तो संत महापुरुष कहते हैं साध मिले तब उपजे हृदय हरि का भाव। संत मिलते ही अपने को ऐसा लगता है कि हम भी पूजा करें, हम भी सेवा करें, हम भी अपने आत्म तत्व से मिलें, हम अपने बोध से मिलें, जो सबसे सुंदर है, सबसे अनोखा है, सबसे अनूठा है, सबसे पवित्र है, और उससे जो कोई मिलता है उसका आवागमन मिट जाता है। हम लोग परंपराओं के अनुसार जब चलेंगे तो जो है उसको नहीं पाया जा सकता। सुंदरदास जी महाराज कहते हैं मेरे सदगुरु बड़े सयाने, लोक वेद मर्याद उल्लंघन कर गए गिगन के थाने। मर्यादा का मतलब ये नहीं कि हम जो है अपनी रीति रिवाज, अपने जो सांसारिक जीवन को जोड़ने वाली इच्छाएं हैं, कर्तव्य हैं, उनका त्याग दें। मर्यादा का मतलब जो कुकर्म है, कुरीतियां हैं, अज्ञान है, अविद्या है, उनका त्याग होना है। साध मिले तब उपजे हृदय हरि का हेत, दादू संगत साध की कृपा करे तब देत। कहते हैं परमात्मा जब बहुत प्रसन्न होता है तो हमें
संतों का संग देते हैं, संत समागम देते हैं और संत कृपा करके हमें परमात्मा का मार्ग देते हैं। परमात्मा से मिलने की जो सबसे सरल, सबसे शुद्ध, सबसे श्रेष्ठ और सबसे उत्तम मार्ग है वो संत महात्मा देते हैं। साध मिले तब उपजे प्रेम भक्ति रुचि होय, दादू संगत साध की दया कर देवे सोय। परमात्मा दया करके हमें संतों का संग देते हैं और संत हमें परमात्मा से मिलाने का रास्ता बताते हैं। साध मिले तब उपजे हृदय हरि की प्यास, दादू संगत साध की अवगत पूर्वे आस। साध मिले तब हरि मिले सब सुख आनंद मूर, साध संगत दादू संगत साधु के राम रया भरपूर। परम कथा उसे की दूजा नाही आन, दादू तन मन लायक सदा सुरती रसपान। संत क्या करते हैं? आन कथा संसार की सब दूर भावे हो, ऐसा जन कोई राम जी को भावे हो। कौन सी? एक परमात्मा के ज्ञान की बात के अलावा, परमात्मा से मिलने के अलावा, आत्म ज्ञान के अलावा दूसरी संसार की कोई भी बातें उनके मुख से नहीं निकलती हैं। तो संत महापुरुष कहते परम कथा उस एक की और दूजा नाही आन, दादू तनमन लाए कर सदा सुरती रस पान। हमेशा अपनी सुरती से वो रस पीते रहते हैं, अमृत पीते रहते हैं। और जो विवेकी लोग होते हैं, जो भजन का रहस्य पूछते हैं, उनको भी ये सुरती से रसपान करवाते हैं, सुरती से जो परमात्मा से मिलने की विधि बताते हैं। प्रेम कथा हरि की कहे करे भक्ति लिव लाई, पीवे पिलावे राम रसो जन मिलवो आई। अब कहते हैं हे परमात्मा, आप कभी कृपालु हो जाएं, आप कभी दयावान हो जाएं, आप कभी मेहरबान हो जाएं, तो हमें ऐसे संतों का संग देना जो आपकी कथा प्रेम से करते हो और भक्ति प्रेम से करते हो, आपसे मिलने की जो है विधि जो है प्रेम से कहते हो। पीवे पिलावे राम रस सो जन मिलवो आए, जो राम रस पीते हैं और पिलाते हैं, ऐसी कृपा करके ऐसे संतों का संग दे दो। कबीर साहब भी यही विनती करते हैं, कहे कबीर हरि विनती साची संगत देही, जान बूझ साची तजे करे झूठ सोने हैं। कहते हैं ऐसे लोगों का मुझे संग मत देना जो जान बूझ कर साच को त्याग देते हैं और झूठ से प्रेम करते हैं। ऐसे लोगों को दूर से ही हटा देना। झूठन कबहू आदरे और वनवासी जिम कहे, ताकि संगत राम जी सपनों जन दे। जो आदमी झूठ का कभी आदर नहीं करता हो और वनवासी जी कहे, जैसे वनवासी संसार में रहते हैं, वनवासी का मतलब है किसी से प्रेम नहीं करना, राहगीर, बटाऊ, ये सब एक दूसरे के प्रवासी शब्द हैं। बटाऊ जैसे आज अपने यहाँ घूमने फिरने के लिए आए हैं, तो यहाँ पे कैसी भी सुंदरता हो उसको अपने मन में नहीं बसाएंगे, यहाँ कितने भी अनमूल्य साधन हो उसकी तरफ अपना मन नहीं जाएगा, अब यहाँ पटा करने की विचार नहीं करेंगे। उसी प्रकार से संत महापुरुष कहते हैं हमें भी ऐसे ही रहना चाहिए। जो ऐसा अज्ञान के कारण हम यहाँ मोह कर लेते हैं तो बार बार जन्मते हैं, बार बार मरते हैं, दुख पाते हैं। इसलिए संसार की किसी चीज से मोह नहीं करना, चाहे रिश्ते नाते हो या जो कोई भौतिक सुख हो, भौतिक पदार्थ हो, इन सब से प्रेम न करके परमात्मा से प्रेम करें। झूठन कभू आदरे वनवासी जिम गए, ताकि संगत राम जी सपनों जन दे। कहते हैं सपने में भी कभी मिलो तो ऐसे ही लोगों का दर्शन देना, ऐसे ही लोगों का संग देना। आन कथा संसार की हम ही सुनावे आए, दादू प्रेम पिलावे राम रस प्रेम भक्ति गुण गाय, नित प्रति कथा हरि की करे हेत सहित लिव लाए। आन कथा संसार की हम ही सुनावे आए, तिसका मुख दादू कहे तैन दिखाई ताए। अब कहते संसार की कोई बातें हो जो करने वाला हो, उसका मुख कभी सपने में मत दिखाना। कई आजकल सत्संगों का रूप क्यों बिगड़ रहा है, कई कथाओं में फिल्मी गीत गाते हैं, कई ऐसे लोगों को राजी करने के लिए चुटकुले कहते हैं, संस्कृति की मर्यादाओं का पालन नहीं करते हैं और अपने मनमाने ढंग से जो है शुरू हो जाते हैं। संत महापुरुष कहते हैं ऐसे लोगों का सपने में भी हमें संग मत देना, क्योंकि ऐसे लोगों के संग का भी दोष लगता है। तो संत महापुरुष कहते हैं हे परमात्मा, आप कृपा करके हमें ऐसे लोगों का संग देना कि हम परमात्मा से मिल जाएं। दादू मुख दिखलाई साधका जे तुम्हें मिलवे आए,
तुम माही अंतर करे दैन दिखाई ताए। कहते हैं मुझे संतों के मुख दिखलाना, संतों के दर्शन करवाना और आपसे जो अंतर करता हो, आपसे मिलने के अलावा दूसरी कथा शुरू करते हो, सांसारिक बातें जो करता हो, धार्मिक जो बातें करता हो, राजनीतिक जो बातें करता हो, या अपने मत पंथ के अलावा उसको कुछ नहीं सोचता है, वो भी लोग जो है दुर्मति को प्राप्त हुए हैं। या तो ऐसे लोगों से कभी सुख नहीं मिलना है। दुर्मति का मतलब है दो मता। परमात्मा एक भाव का है, एक मते का है, इसलिए उसको अद्वैत कहते हैं। और जितने भी महापुरुष हुए हैं उन सब ने उस अद्वैत की उपासना की है, उस एक की उपासना की है। हम लोग अलग अलग जातियों में, अलग अलग वर्णों में, अलग अलग संप्रदायों में और अलग अलग रंग रूपों में बटे हुए लोग हैं। और संत महापुरुष कहते हैं ऐसे लोगों का संग देंगे तो हमें उनका असर लग जाएगा। इसलिए सपने में भी ऐसे लोगों का हमें दर्शन मत देना, हमें संतों के दर्शन देना, ताकि हमें आपसे मिलने की बात कहें, परमात्मा से मिलने की बात कहें। जब धरवो तब दीजियो, तुम पे मांगू यह नित दिन प्रति दर्शन, साधु का प्रेम भक्ति दृढ़ देहु। हे राम जी, आप कृपा करो तो हमें रोज ऐसे संतों का दर्शन देना जो आपसे मिलने की बात बताते हो, दृढ़ता के साथ में, प्रेम के साथ में, तो हमारे अंदर भी प्रेम जागृत हो जाए। साधु सपीड़ा मन करे, सतगुरु शब्द सुनाए, मीरा मेरा मेर कर अंतर विरह उपाय। संत जो बात कहते हैं, सपीड़ा मतलब दर्द के सहित। जैसे गांव में बैठ डिस्टर्ब, एक गांव में जो है एक औरत थी, उसका जो है जवान लड़का गुजर गया था। वो एक दिन ऐसी औरत से मिली जो उसका भी लड़का गुजर चुका था। जैसे ही उन दोनों का सामना हुआ और बिना कुछ बोले, बिना कुछ बात के आपस में फूट फूट कर रोने लगी। क्यों? उसका दर्द वो जानती थी और उसका दर्द भी वो जानती थी। ऐसे ही संत महापुरुष परमात्मा से अरस परस होकर के जो भी बात कहते हैं, दर्द के सहित में कहते हैं, विवेक के साथ में कहते हैं, बोध के साथ में कहते हैं, जिसके कारण उनको भी जो है वो चीज लागू हो जाती है। जैसे अपने बुद्धाराम जी साणावाड़ा ये भजन गावे बाबा जी का शिष्य हैं। तो बाबा जी कोई एक दिन बात पूछो कि बुद्धा थे लोग भजन गाओ जो होरा कड़ा गाओ रे, महू तो गाइजता ही कोनी। एक एक बाणी जो है, एक एक शब्द निकलता बिरेणिया जो को मारा प्राण निकले जड़ी स्थिति हो जाते हैं, होरा कड़ा गाओ भाई। क्यों कि मारे मन में भी एक एक शब्द जो है दर्द करता, दुख करता, विरह करता, और ये जो है बिन अलग भाव से गा लेता। जैसे आज कई लोग नाचता कूदता बिरेणिया गावे, न तो वैसा उनका भाव है, न उस शब्दों के जो महत्व को जानते हैं। तो ऐसे लोगों के सुनेंगे तो भी अपने को कोई असर नहीं होगा। तो संत महापुरुष जो है जो भी शब्द कहते हैं दर्द के सहित, सब पीड़ा दर्द के साथ में जो है परमात्मा की वार्ता सुनाते हैं, जिसके हमारे अंदर भी उस परमात्मा के प्रति विरह प्रेम जागृत हो जाता है। सतराम सतराम वासा वासा सतराम। ज्यों ज्यों होवे त्यों कहे, गटपद कहे न जाय। दादू सो शुद्ध आत्मा, साधु पर से आय। कहते हैं जैसा है वैसा ही कहना चाहिए। कई लोग जो है अपने मत मतांतरों की पूजा के लिए कई प्रकार की वाणियां जोड़ जोड़ के रखते हैं, उनको चुनबे की वाणी कहते हैं। तो उनकी छाप देने के बाद में लोग तो मान लेंगे, लेकिन ज्ञानी आदमी समझ जाएगा कि ये वाणी कहाँ तक काम करती है। तो ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं, एक दृष्टांत है, राजा नभग का छोटा पुत्र नाभाग किसी कारण वनवास में घूमता घूमता वहां पहुंच गया जहां के ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे थे। पूर्ण आहुति का समय था। पूर्ण आहुति कराने वाले मंत्र को सभी ब्राह्मण भूल गए। वो राजकुमार वहां उपस्थित था। वो बोला मुझे याद है। ब्राह्मणों ने कहा तुम बोलकर पूर्ण आहुति दिला दो। उस राजकुमार ने मंत्र बोला और पूर्ण आहुति करा दी। सभी ब्राह्मण लोगों ने पूजा की सामग्री और दक्षिणा आदि उस राजकुमार ने मंत्र बोला उसको दे दिया, ग्रहण कर लिया। तो शिव का शेष भाग था वो राजकुमार को बता दिया। राजकुमार जब उसे उठाने लगा तब शिव जी प्रकट हो गए, बोले कहाँ ले जाता है? राजकुमार प्रभु मुझे तो
उन्होंने बताया है। भगवान शंकर उनकी सरलता और सत्यता पर प्रसन्न होकर बोले, वरदान मांग राजकुमार, प्रभु हमारा राज हमें वापस दिला दो। भगवान बोले, तथास्तु, जाओ, ऐसा ही होगा। तो संत महापुरुष कहते हैं, किसी की अवहेलना में या किसी के प्रेम में न तो कभी घटाना चाहिए न बढ़ाना चाहिए, जैसा है वैसा कहना चाहिए। आजकल जो कथाओं का रूप बिगड़ा है, क्यों कि सभी लोग, भाई ये बात तो इन्होंने बता दी, हम क्या बताएं, तो वो कुछ अपने तरफ से मिलाकर कहेगा, कोई अपनी तरफ से मिलाकर कहेगा। ऐसे मिलते 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 जो बात 1 किलो की थी, दूसरे तीसरे चौथे आदमी तक जाते जाते वो 5 किलो की हो गई। अब उस जो बात का रंग था, रूप था, उसकी विशेषता थी, वो सब चेंज हो गई, बदल गई। ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं, जैसा है वैसा ही कहो। उससे क्या होगा, उन शब्दों की मर्यादा रहेगी, उन ज्ञान का जो है विशेषता रहेगी। एक गांव में जो है इन्हीं प्रकार का एक संत आया और क्यों भाई तुम पूरा गांव में एक ही चेलो है, यूं कर अपना गांव में भाव बदा। तो क्यों महाराज के कर बताऊं मन, तो कि समझ में आओ को नहीं, कदे इतने थे मन बताया नहीं, कोई ज्ञान। गुरु और चेला दोनों ही जो है उन्हीं टाइप का मिश्रण मत लागोड़ा, अपने ज्यादा में ज्यादा जोड़ना है। तो न तो चेला में ज्ञान है न गुरु में ज्ञान है, तो क्यों यूं कह दे नहीं कोई गुरु जी चमत्कार बताई दे। तो वो बड़ो आदमी है, गांव में बाबा जी आसन लगाई दियो, गांव रा चौपाल में, गवाड़ी में, पूरा गांव रा लोग चारों रास्ता ढूके बटे, और गांव में है जो लाउड स्पीकर माइक मत कहवार दियो, क्यों मारे गुरु जी फलानी धाम से आया है, तत्ववेता संत हैं, इतने बड़े महात्मा हैं, इतने चमत्कारिक हैं, इतने शुद्ध पुरुष हैं, इतने वचन सिद्ध हैं, जो उनकी दाढ़ी का एक बाल किसी को मिल जाए तो वो लखपति हो जाएगा। अब जैसे वो चेले थे वैसे ही वो गांव वाले अज्ञानी लोग थे। अब गांव वाला फटाफट ढूका, जो कोई बाबा जी 1 रूम तो और कोई 2 रूम था, धीरे धीरे जो है पूरा रूम था फाड़ दिया, खून बिल्कुल दाढ़ी खून झरने लागो। और चेलो आयो, क्यों बाबू जी भाव बदियो, क्यों रे भाई मान यूं किकर भाव बतायो है, तो यूं कहीं क्यों कि बाबू जी और तो मन ध्यान होगो नहीं, मैं जी तो इस क्यों हमारे गुरु जी दाढ़ी रो बाल एक भी क्यों नहीं मिल गो, न्याल हो जाओ। तो वह गाँव रा जो है, तो आजकल जो है इन्हीं तरीके की परंपरा चल रही है, और ये परंपरा कभी अपना आत्मज्ञान नहीं करवा सकती, कभी अपना बोध नहीं करा सकती। ये केवल भौतिक सुखों के लिए इधर उधर भटकते हैं लोग हैं, ऐसे नहीं भटकना चाहिए। अपनी सच्चाई पर रहो, अपने सिद्धांत पर रहो, परमात्मा अपना पूर्ति करता रहता है। और क्या चाहिए, शरीर को जितना इस संसार में रहने के लिए चाहिए वो तो मिलता ही रहता है, और उससे अधिक मिल भी जाएगा तो करेंगे क्या। तो संत महापुरुष कहते हैं, साहिब सो सन्मुख रहे, सत संगत में आए, दादू साधु सबके सो निर्फल क्यों जाए। अब कहते हैं, जो संतों के विधान के अनुसार जीते हैं, संतों के ज्ञान को जो धारण करता है, कोई बात कोई थोड़ा चार्ज हो, जो संतों के ज्ञान को धारण करता है, उनके सन्मुख रहता है, वो कभी निष्फल नहीं जाएगा। उनका विवेक बोध जागृत होगा, उनको ज्ञान होगा, उनकी सेवा कभी निष्फल नहीं जाएगी। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं, सारे पत्ते पर्यटन छोड़ करके हमें नित्य प्रति संतों का संग करना चाहिए, संतों का सानिध्य प्राप्त करना चाहिए, जिसके कारण हमारे अंदर जो अंकुर है वो पैदा हो जाएगा। अब आज जो है सहकामी लोग ज़्यादा है कि हमें ज्ञान वाले संत की जरूरत नहीं है, हमें तो कोई ऐसा संत आ जाए, फूंक लगाए लड़के की नौकरी लग जाए, फूंक लगाए छोरे की शादी हो जाए, फूंक लगावे और पोता पोती हो जाए, फूंक लगावे और गाय भैंस दूध देने लाग जाए, फूंक लगावे व्यापार चलन रुक जाए, ज्ञान व्यान की जरूरत नहीं है। तो ऐसे लोग जो है संत महापुरुष कहते, कभी आत्म शांति नहीं मिलेगी, सुख नहीं मिलेगा, परम सुख नहीं मिलेगा। निष्काम भाव से जब हम सेवा करेंगे, पूजा करेंगे, तो हमारे अंतःकरण में परमात्मा जो है विराजमान होंगे, हमें महसूस होंगे। ब्रह्म गायत्री लोक में साधु अस्तन पान, मुख मार्ग अमृत रहे कत ढूंढे दादुआन। कहते ये पूरा ब्रह्म जो है गाय के समान है, और साधु उस गाय के स्तन हैं, और इन स्तनों में से अमृतमय वचन निकलते हैं। अमृतमय वचन जो हमें अमर करने वाले हैं,
हमें जो है परम शाश्वत सत्य से मिलाने वाले हैं। तो संत महापुरुष कह रहे मुख मार्ग अमृत जरे कत ढूंढे दादू आन, शब्दों माही राम रस साधो भर दिया, आदि अंत मिलियो दादू पिया। दरियाव जी महाराज कहते हैं अमृत नी का कहे सब कोई, और पिया बिना अमर नहीं होई। अमृत है बातन की बाता, अमृत है संतन के साथा, दरिया अमृत नाम अनंता, और जा को पी पी अमर भय संता। आज हम जिन भी महापुरुषों की जय जयकार करते हैं तो उन्होंने किसी प्रकार का पाखंड, अंधविश्वास, भरम, अविद्या, चमत्कार ऐसे कोई भी कुकर्म नहीं किया। केवल परमात्मा से एक मत होकर के लो लगाई। आज हम उन सब की जय जयकार करते हैं, वो सब अमर हो गए हैं। अगर हमें भी अमर होना है तो ऐसा मत सोचो भाई दादू जी महाराज का अवतार होगा, जब हो जाएगा। दादू अवतार पता नहीं कब होगा, जब तक यहाँ बैठे रहेंगे नहीं बैठे रहेंगे। उनका जो सूत्र दिया गया है, उनका जो ज्ञान दिया गया है, उस ज्ञान को धारण करके हम अपने तत्व से मिल सकते हैं, हम अपने लोक को प्राप्त हो सकते हैं। तो हमें केवल और केवल इस तत्व से मिलना है, और इनके सूत्र के द्वारा, इनके ज्ञान के सारे, इनके विवेक जो इन्होंने बताया है, उसके माध्यम से वो लोक हमें मिल जाएगा। हेलो 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 बंद है, हाँ चालू करो बे। कोई बटन दबा ला लो। हेलो दादू राम बिन मते होते बटन बटला लगाने मार्गन लिया नहीं एक बार थोड़ा सा लाज है। और ले एक खाली बटन है ला रहे ऑन ऑफ हो जड़ो। हेलो दादू राम दादू राम दादू राम, चलो कोई बात कोई। चलो कोई बात नहीं, जीव है जीव ठीक है। आएगा तो गया ही था, अब कभी काम हो जाता है, ये काम कोई नहीं, कौन देखना। दादू माया दादू पाया प्रेम रस साधु संगत माए, फिर देखे लोग सब यो रस कतो नाए। अब कहते हैं दादू पाया प्रेम रस और साधु संगत माए। क्या हमने जो संतों के संग में जो प्रेम रस पाया है, वो हमने त्रिलोकी में देखा है कि ये सुख कहीं पे भी नहीं है। पूरा संसार राग द्वेष आशा तृष्णा और इन 5 विषयों में जो है जल रहा है। संत महापुरुष कहते हैं सब अपनी अपनी अग्नियों में लगे हुए हैं, और ये सुख हमें केवल इन संतों के संग में मिला है। दादू जिस रस को मुनियर मरे सुरनर करे कलाप, सो रज सहजे पाइए साधु संगत आप। जिस रस को मुनियर बड़े बड़े देवता और बड़े बड़े जो है नर नारी जो है सब तरसते हैं, वो हमने इन सदगुरु की शरण में, संतों की शरण में, महापुरुषों की शरण में उस रस को पाया है, और वो आत्म ज्ञान तृप्ति रस है। अब जो है इस बात को नहीं समझते, तो देखो एक बात है कि एक जो भगत थी, सात्विक बुद्धि की थी, उनके वहाँ संत आए और संतों ने परमात्मा की वार्ता सुनाई, परमात्मा का ज्ञान दृढ़ करवाया। तो वो बाई जो है भगत थी, उसने कहा महाराज आज तो बड़ी कृपा हो गई, अनमोल हीरे बरस गए, आज मेरे सारे भ्रम, मेरे सारे अज्ञान टूट गए। उसकी परिवार में दूसरी उसकी कोई जेठानी थी, वह कहने लगी इस बेवकूफ़ के आज कैसी बरसात हो गई, कहने हीरा मोती बरसा दिया। चलो काले मैं भी कोई संतान लाई, सेवा कर भोजन करवाए और मैं भी हीरा बरसा लूँ। तो वह आप गाँव बारे की, गांव के बारे कोई जो है भेगदारी ऐसे ही बैठे थे, वहाँ जान क्यों महाराज मारे भोजन कर लो, क्या हाँ भाई कर ले, वहाँ तो हीरा बरसा ही दोगा। हाँ हीरा तो मारे दवा आतरू काम है और रोजीना वही काम करा मैं तो। अब वह जो है भाई क्यों बरसा हो जने, अब मारे कभी काम पड़ो को नहीं, वहाँ तो केवल मांगण को काम हो, ज्ञान विवेक बोध विचार को नहीं। वे संत भोजन कर लिया, वाह भाई जो बार बार कहीं डागला मार छड़े, कहीं नीचे उतरे और आकाश देखी बाका फाड़े, क्यों भाई तू कहीं मांगे,
क्यों मारे महाराज हीरा कोनी बरसिया काले मैंने जेठानी जी रे घरे संत आया जीमिया और कहीं तो कहीं बातें की जन बाप बच्चे हाका करिया वाह महाराज न्याल कर दिया आज हीरा बरसा दिया। ये क्यों भाई बे संतार व सती है और मैं भांड हाँ और तू भी जो है बिन तरीके के थारे मारे कर्मारा कोई बाटा पड़ सके ए हीरा नहीं पड़े। तो संत महापुरुष कहे कि इस रस को बड़े बड़े देवता जो है तरसते हैं और वो हमें इन संतों के संग में अमृत में वचन सुन करके अपने अंदर स्थिरता आ जाए, अपना दृढ़ भाव हो जाए, तो समझना कि ये ज्ञान हमारी आत्मा वाला है। और दृढ़ता नहीं आए तो समझो कि हमारे विपरीत का काम है। साधु संगत बिन सीजे नहीं, कोटि करे जो कोय, दादू संगत दादू सतगुरु साध बिना कभू सुदन होय। कहते हैं संतों के संग के बिना कभी किसी का भला नहीं हुआ है। कहना है बिना सत्संग विवेक नहीं हुई। सब संतों का यही मत है। सुंदरदास जी महाराज कहते हैं सत्संग नित प्रति कीजिए, मति होई निर्मल सार रे, रुचि प्राण पति से उपजे अति ले सुख अपार रे। मुख नाम हरि हरि उचरे, ये सुरत सुनत गुण गोविंद रे, रट रंकार अखंड धुनि ता प्रगट पूर्ण चंद रे। ये सदगुरु बिना नहीं पाविए, अगम उल्टा खेल रे। कैसे? रजब जी महाराज कहते हैं सकल कर्म ताला भय और जीव जड़ियाता माय, रजब गुरु पूछे बिना कबू खुले ना आए। कहते हैं हमारे जो कई जन्मों के जो कर्म किया, अभी ये सत्संगी भाई जी ने भजन सुनाया, सुतो हो आचेत नींद में बहुत काल दुख पायो, अब के सदगुरु मोह जगायो। कबू देव भयो कर्मन से, कबू इंद्र के वायो, कबू भूत पिशाच निशाचर खातो नहीं अगायो। कहते हैं ये मेरा खाता कभी पूरा हुआ ही नहीं, कभी देवता बना, कभी भूत बना, कभी पितर बना, कभी नाग बना, कभी मनुष्य बना। तो ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं इस खाते को जो है निकालने के लिए, मेटने के लिए यही जो है सत्य शब्द काम आते हैं। संगत बिन सीधे नहीं, कोटि करे जो कोई, दादू संगत साध बिन कभो शुद्ध न होय। तो हमारे कई जन्मों के जो कर्म किए गए हैं यही ताला समान हो गए हैं, और इन कर्मों को काटने की विधि ये सतगुरु संत महात्मा जानते हैं, और ये हमें कर्म काटने की विधि बताते हैं। तो कई लोग जो हैं उस प्रकार की श्रेणी के नहीं होते हैं, तो कर्मकांड सौंप देते हैं, कोई जड़ पूजा सौंप देते हैं, कोई जो है और कुछ सौंप देते हैं। जो विवेक की जो संत महात्मा होते हैं वो उनको अपनी आत्मा से लगाते हैं, अपने आत्म ज्ञान जो है उसको दृढ़ते हैं, और उसी के कारण वो उसको स्थिर हो जाते हैं। उसको पा करके जो है अपने जो बार बार जन्म और मरण का जो चक्कर है उसको मिटाते हैं। तो संत महापुरुष कहते हैं बिना सत्संग आज तक ना कभी कोई सुधरा है, न कोई आगे सुधरेगा। जिनको भी आत्म ज्ञान चाहिए वो केवल और केवल यहाँ हैं। आज अपने भारत के लोग आपस में लड़ते हैं, एक दूसरे की परंपरा को गालियां देते हैं, एक दूसरे की परंपरा को जो है निंदा करते हैं, ओछा बताते हैं, नीच बताते हैं। संत महापुरुष कहते हैं ये किस कारण से? तो ये ऐसे ही लोगों के संपर्क में आने के कारण इनमें जो है वैमनस्य बढ़ रहा है। आज विश्व के लोग, पूरे संसार के लोग, कोई मुस्लिम है, कोई ईसाई है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, वो सब कहते हैं कि आत्म शांति अगर विश्व में कहीं है तो वो भारत में है, ऋषि मुनि परंपरा में है। आज अपने उत्तराखंड में देख लो, उत्तर भारत में देख लो, बड़े बड़े मठ मंदिरों में लाखों जो है अंग्रेज आपको मिल जाएंगे, ध्यान अवस्था में बैठे हैं, माला फेर रहे हैं, सुमरण कर रहे हैं। तो क्यों? वो कहते हैं हमने बहुत सुख भोग लिया, हमने बहुत विषय भोग कर लिया, हमारे पास में इतने इतने साधन हैं कि पूरे गांव की जमीन को एक साथ में एक ही दिन में खरीद सकते हैं। लेकिन हमने देखा कि आत्म शांति नहीं है, आत्म सुख नहीं है। इतना मिलने के बाद में भी लालसा नहीं मिटी, काम क्रोध नहीं मिटा, और ये मिटने का साधन यहाँ भारत में जो ऋषि मुनि संत परंपरा है वहाँ ये ज्ञान है, यहाँ विधि है, और उसको अपनाकर हम भी अपने लोक में चले जाएंगे। तो संत महापुरुष कहते हैं हमारे लोगों के भाग फूटे हैं,
जो इतनी बड़ी परंपरा है, इतनी महान परंपरा है, उसका त्याग करते हैं। कोई घर में चप्पल पहन के घूमता है, कोई कुकर्म करता है और अंग्रेज बनने की कोशिश करता है। थोड़ी बहुत अंग्रेज सीख लेगा तो वो घर में जो है वातावरण वैसा बनाने की कोशिश करेगा। भाषा के वो बात नहीं है, लेकिन संत महापुरुष कहते हैं अपनी परंपरा पूरे विश्व में सबसे श्रेष्ठ परंपरा है। जिसका अपमान नहीं करें, उसको धारण करेंगे तो अपने घर में संस्कार रहेगा। भाई भाई को समझेगा, बेटा बाप को समझेगा, पति पत्नी को समझेगा और पति जो है पत्नी को समझेगा, पत्नी पति को समझेगी। ये सब मर्यादाएं, ये सब नियम केवल इस संस्कृति में है। बाहर विदेशों में क्या है, औरत 2 दिन यहाँ रहेगी, 3 दिन वहाँ रहेगी, 4 दिन वहाँ रहेगी, कोई कुछ मर्यादाएं नहीं है। तो संत महापुरुष कहते हैं उसी प्रकार से परमात्मा ने बड़ी कृपा करके मानव तन दिया है और हमें संतों का संग दिया है, लेकिन हमारे भाग थोड़े कम हैं, कमजोर हैं, जिसके कारण हम इस परंपरा को ना अपना करके हम निरंतर जो है दुखों को और जब भाग रहे हैं। दादू नेड़ा दूर थे अवगत का आराध, मनसा वाचा करुणा दादू संगत साध। कहते हैं मन वचन कर्म से कहते हैं कि संतों के संग के बिना कभी कहीं पे भी कल्याण नहीं होता। जैसे खेड़ापा राम धाम के आदि आचार्य श्री रामदास जी महाराज कहते हैं कि साध संगत है सच जगमाई। इस संसार में कोई सच्ची चीज है तो केवल संतों का संग है। साध संगत है सच जगमाई, जे कोई शरणे आवे, रामदास संतों रे शरणे साधु ही राम मिलावे। संत ही राम मिला सकते हैं, अपने आप से मिला सकते हैं। बाकी हम अपने कर्मों से स्वतः लड़ाई नहीं कर सकते, स्वतः कर्मों को नहीं पहचान सकते, अपने लाभ और हानि को नहीं पहचान सकते। कैसे कि नैन ने देखे नैन को अंतर भी कछुनाई। ये आंख इस आंख को नहीं देखती, साथ में उठती है, साथ में बैठती है, साथ में हंसती है, साथ में रोती है, फिर भी ये आंख इस आंख को कभी नहीं देख पाती। और जब गुरु आईना देते हैं, दर्पण देते हैं, कांच देते हैं, उस कांच से हम अपना पूरा चेहरा देख सकते हैं। तो ये गुरु ज्ञान जो है दर्पण है, आईना है। हम अपने उस विशेष उस दर्पण में हम अपने आप को जान पाते हैं कि कैसे हैं, क्या लाभ में हैं, क्या हानि में हैं। तो संत महापुरुष कहते हैं स्वर्ग ने शीतल होय मन, चंदन चंदन पास, दादू शीतल संगत साथ की कीजे दादू दास। कहते हैं हम तीनों तापों में जलते हैं और ये ताप हमारे कभी शांत नहीं हो सकते हैं। जैसे चंद्रमा की चांदनी से एक पूरे दिन में बहुत तपत रहती है, बहुत धूप रहती है, लोग बाहर जाने से डरते हैं और दिन अस्त होते ही धीरे धीरे पृथ्वी ठंडी हो जाती है, रात को सर्दी लगने लग जाती, कितनी शीतलता है। और चंदन भी कितना शीतल है, लेकिन ये सब मिल करके भी आत्मा को शीतल नहीं कर सकते। आत्मा को शीतल करने वाले केवल ये सत्य शब्द हैं, ये शाश्वत शब्द हैं जो हमारी आत्मा को शीतल करने वाले हैं। शीतल संगत साध की कीजे दादू दास। दादू शीतल जल नहीं, हे मन शीतल होय, दादू शीतल संत जन राम सनेही सोय। कहते हैं इस संसार में शीतल कौन है? जो परमात्मा के भक्त हैं। और उनसे शीतल न तो बर्फ है, न चंदन है, न और संसार का कोई पदार्थ जो है इतना शीतल है जितना शीतल जो परमात्मा के भक्त हैं। क्यों शीतल हैं? कि उनको चाहे कुछ भी कहो, पहले तो लोक लाज की कांड कायदा टूट गया उनका, उनको अच्छा कहो तो कोई बात नहीं, बुरा कहो तो भी कोई हरक शौक नहीं, और तीनों तापों से मुक्त हो गए, अपने शरीर की क्रियाओं से आगे चले गए हैं। कैसे? देह रहे संसार में जीव राम के पास, दादू कुछ व्यापे नहीं, काल झाड़ दुख त्रास। उनको न तो कोई दुख पैदा होता है, न वो शरीर में रहते हैं और न वो शरीर को अपना मानते हैं। जैसे अपने देखो चतुर्दास जी महाराज हुए, लोग कहे कहीं शरीर ने कहता फोगटिया, कह रही फोगटिया टुकड़ो ने रोटी खाई ले पड़ी रही माड़ा फेरी। शरीर ने एक भाड़ाई थी आदमी, जो अपने खेत में कोई आदमी लावा काम करने वालों, और भी ने कहा अबे तो भाई आराम कर ले खेजड़ी की छिया, तो पैसा गया और वो काम बिगड़ गो और वो फसल भी नहीं मिले, क्योंकि पूरा धान जो है कचरा में मिल जाए तो तीनों तरफ से नुकसान है। और वो देने की आए और भी ने ज्यादा से ज्यादा काम में ले लियो, जन पैसा लागा जगह वसूल हो जाए, दान हो जाए और भी ने काम हो जाए। ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं परमात्मा ने शरीर दिया है
इसको काम में लो। और कहाँ काम में लेना है? केवल भजन में, केवल उस परम तत्व की प्राप्ति में। विषय भोगों में लोगे तो फिर दुख पाओगे, विषय भोगों से फिर विषय भोग मिलेंगे। दादू जे जन राते राम सो तिनकी मैं बलि जाऊं, दादू उन पर वारने जे लागे हरि से हूं। कहते हैं जे जन राते राम सो तिनकी मैं बलि जाऊं। उनको बार बार बलिहारी हैं जो अपने मन में इस परमात्मा के प्रेम को धारण करते हैं, इस परमात्मा के ज्ञान को धारण करते हैं, तन मन वचन और कर्म से एकाकार होकर के। जे जन हरि के रंग रंगे सो रंग कदे न जाए, सदा सुरंगे संत जन रंग में रहे समाए। कहते हैं वो संत जो है एक बार परमात्मा का रंग लग जाता है, फिर वो न किसी पक्षपात में आते हैं, न किसी पखापखी में आते हैं, न किसी पार्टीबाजी में आते हैं। वो तो अपने सिद्धांत से चलते हैं। कोई लोग राजी हो तो अच्छी बात है, और नाराज हो तो उससे भी अच्छी बात है। तो संत जो है उनका रंग हमेशा और सुरंगा होता, वो रंग जाता नहीं है। जो रंग जाता है तो समझो हमने अभी प्रेम सच्चा किया नहीं है। साहिब जी किया सो क्यों मिटे सुंदर शोभा रंग, दादू धोवे बावरे दिन दिन होई सुरंग। जिनके ऊपर परमात्मा की कृपा होती है, उनके भाव उनके विचार कभी दूषित नहीं होते, कभी परमात्मा के प्रति से विमुख नहीं होते, विपक्ष में नहीं होते। दिन दिन उनकी आस्था ज्यों का ज्यों बढ़ती रहती है। ऐसे ही जो शिष्य होते हैं, शिष्य होते हैं अपने गुरु अपने इष्ट और इन सत शब्दों के प्रति आस्था नहीं घटाते हैं। और कोई अपने हिसाब से घटा देता है कि गुरुजी ने हमारे कुछ दिया ही नहीं, गुरुजी ने हमारे लिए ऐसा नहीं किया, हमारे लिए वैसा नहीं किया, तो वो शिष्य नहीं हो सकता। वो केवल अवसरवादी लोग हैं। तो ऐसे ही जो परमात्मा के सच्चे सेवक होते हैं, संत होते हैं, वो अपने गुरु अपने इष्ट परमात्मा से कभी विमुख नहीं होते हैं, कभी अभाव नहीं करते, कभी कुभाव नहीं करते। उनका रंग दिनों दिन बढ़ता रहता है। वो भाग्यशाली लोग होते हैं। बाकी ऐसा भाव सबका रहता नहीं है। क्यों? कि हमारी तपस्या कमजोर है। धीरे धीरे भाव घोटा पड़ जावे। नागड़ी में देख लो, पहली बाबा जी महाराज आता तो किन तरीके का लोग हा, अब धीरे धीरे किन तरीका करे गया। लारे संत भी है जो गुवा ने दुर्मति सिकारिया, वहां मत जाइए, बट मत जाइए, उन्हें निकालो, इन्हें लाओ, इन बुलाओ, इन्हें काटो। ये दुर्मति है। इसमें कभी जीव का भला नहीं हो सकता, कभी किसी का कल्याण नहीं हुआ, और नहीं जो है वो आशा कर सकते हैं कि हमारा भला होगा। परमार्थ तो सब किया आप स्वार्थ नाई, परमेश्वर परमार्थी के साधु कलमाए। इस संसार में एक परमार्थी कौन है? परमात्मा है। दूसरा संत परमार्थी है। संत परमार्थी कैसे हैं? संतों के हृदय में जीवों के प्रति अगाध प्रेम होता है। संत कहते हैं कि ये जीव कभी नरक में नहीं जाएं, ये कभी कुकर्म में नहीं जाएं, इनका भला हो जाए। इसलिए वो बार बार झगड़ते हैं, बार बार ताड़ना देते हैं, बार बार डांटते हैं, बार बार मारते हैं, बार बार फटकारते हैं। क्या इनकी कोई दुश्मनी है? नहीं, दुश्मनी नहीं है। उनके पीछे एक ही भाव है कि ये आदमी हमारे पास में आया है तो इसका कभी अमंगल नहीं हो, इसको परम शाश्वत सत्य की प्राप्ति हो जाए। उनके मन को मारते हैं धीरे धीरे। तो ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं। एक संत जो है एक नगर में रहते थे और वे परोपकारी संत थे, अंतर्दर्शना संत थे, अंदर के भावों को जानते थे। उनकी सत्संग में रोज वहां के राजा आते थे। तो वहां कोई गरीब आदमी आया एक दिन, बोले महाराज मैं बड़ा दुखी हूं, लाचार हूं, और बिना समझ के कारण मेरे से काम हो गया है, अब जिंदगी भर ऐसा कोई काम नहीं करूंगा, आप कृपा करके हमारा केस राजा जी से माफ करवा दो। आया, संतों ने कहा भाई वो गरीब आदमी है बेचारा, इसको माफ कर दे, गलती से उससे कोई हो गया है। ज्यों गंगादास जी महाराज कने एक गांव कौन सा हा, एक सुधार हा जगह आया, 2-3 दिन बैठा रहा। जने एक दिन बाबा जी क्यों भाई तू कटारो है? कि बाबा जी मैं फलाने गांव को हूँ। तो अट क्यों बैठो भाई? थारे घर टाबर छोरा भाई लुगई टाबर बाढ़ जो है, अटके न बैठो। क्यों बाबा जी मारा हाथों ये कांड होगो, मारा हाथों मिनट मर गो, मैं नहीं चाहूँ तो लेकिन गलतियों होगो। और पुलिस मारे लारे फिरे इन वास्ते मैं गाँव जाते ही मन पकड़ ली। और मारी जो है हार्दिक इच्छा है, मारी आत्मा की बात है, मैं जाने को नहीं, मैं तो सबूत और बारलो व्यवहार देख कर बात करी। तो क्या तू कहीं चाहे? मैं चाहूँगा आप मार मत कृपा कर दो।
तो मैं इन केस से छूट जाऊं। बाबा जी क्यों भाई, देख दो दंड वे, एक तो राम दंड वे एक राज दंड वे। तो राज दंड भुगतनो वे जना पुलिस तैयार खड़ी तारे गांव जातो रहे वे होते थने, और राम दंड भरनो वे तो मन के मैं थन छुड़ाई दूं। तो राम दंड कहीं भरूं क्यों, देख इन हिलास फाटा माते एक क्यों को नहीं, बहुत दुखी लोग है, खेतों में आवे वे दुखी है, आउन जमना मार्गू लोग है वे भी दुखी है। तो एक प्यो बनाए दे, एक टाकू बनाए दे, और दंड है थारो थारे है जो को काले पेशी करवाए दो मैं क्यों बाप जी वो मारे थारे पीछे वचन है और मारो मैं बनवाए दूं। तो वे जैसे ही वो हुकारो भरियो, शाम की टाइम में पुलिस वाला होता पोम आएगा, थानेदार एसपी कई हाथ बाबा जी क्यों भाई कहने फिरो अटे क्यों महाराज एक हुतार है जो मिनक मार दिए बिन होता जेल में ले जावा। क्या रे भाई वो तो हाव निर्दोष आदमी है, कोई गलतियों हो गए है और मैं गवाही दूं कि वो अब ऐडो काम नहीं करे ना कागज फाड़ दो। बाबा जी का ही चेला कि वो आप पक्की गारंटी लो कि हाँ वो राम दंड भर दियो, अब धारा दंड में नहीं आवे। वो तुरंत वे एसपी वाला गाँव वाला जाए, हम जाए बाबा जी हम जाए, फिर केस रफा दफा करवा दियो। तो ऐसे ही वे संत है जो अंतर्दृष्टा हा, और राजा ने क्यों भाई वो आदमी निर्दोष है, गलतियों कोई काम हो गया माफ करो इन्हें, तो ठीक है। ऐसे करते करते वे संत गाँव रा कई केस लेने जाओ था। एक दिन मन में विचार करियो क्यों महाराज अगली बार जो कोई आदमी लेन आएगा नहीं तो पहली थारो माँ तो पाडूला मैं रोजी ने ले लेना आ जाओ, कोई बात है। और मारे काम में थे दखल अंदाजी करने दूंगा। एक दिन बड़े कोई आयो जिन हाथ तलवार लेन गया क्यों भाई और इनो काम तो कर दीजिए, ले मारो माँ तो पहली बांट दे कि क्यों कि थोड़ी क्यों भाई अब की बार आया तो माँ तो बांट दूंगा, तो पहली माँ तो बांट दे, लेकिन इनो काम तो करना पड़ी थे ना। तो वे जो है राजा भी हंसन लागा, वे संत भी हंसन लागा क्यों, जैसे तो तेरी आदत तो मजबूर है, इसी प्रकार मैं मेरी आदत से मजबूर हूँ कि मेरे पास में कोई दुखी आत्मा आएगा तो मैं उनका दुख लेकर आऊंगा ही आऊंगा। तो ऐसे ही संत महापुरुष के संसार में केवल परमात्मा और संत ये दो उपकारी हैं, जीवों के हित की बात सोचते हैं, आत्म कल्याण की बात सोचते हैं, उनके भले होने की बात सोचते हैं कि कैसे भी करके इनको आत्म ज्ञान आ जाए। परोपकारी संत सब आए एक लिमाई, पीवे पिलावे राम रस आप स्वार्थ नाई। कहते हैं इस संसार में जितना भी संत आया वे सब परोपकारी हैं, परमार्थी हैं। क्या क्या इन्होंने कि सब ने राम रस पाया। ये बात और है कि आज जो उनकी परंपराओं का गला घोंट रहे हैं, उनके सिद्धांत को छोड़कर अपने मन माने ढंग से चल रहे हैं, तो ये उनका दोष नहीं है, अपना खुद का दोष है। तो वे जितने भी संत आए सब परमार्थ के लिए आए। एक बार कहते हैं गोरखनाथ जी महाराज कहे एक गांव में भिक्षा लेने गया, तो एक कुमारों के परिवार में कोई माता जो है रोती जन मैंने क्यों माता जी आप क्यों रो रिया हो, और सारे रोने को राज मारा समझ में नहीं आया। गुलगुला तो खुशी में काटे, तो खुशी भी है थन दुख भी है, और कई बात है क्यों महाराज थारी भिक्षा ले जाओ और घर जाओ। क्यों नहीं एक बार तो बता मने, तू भी मारी माँ है, मने एक बार बता कि गुलगुला खुशी में काटे तू रो रही है, ये दोनों काम हाथ की तरह जाए, रोना और गुलगुला काटना। जन क्यों महाराज इन गाँव में एक एडो नियम है, राजा नरबली दिया करें, मिनक ने मारे हटे तो आज मारे बेटा को नंबर आएगो, मारे एक का एक छोरो है। अब राजा रो राज तो अपन पलट नहीं सका, कि करें बिन छोरा ने मरणो पड़ी। इन वास्ते मारा हाथों आज एक गुलगुला जिमा रही हूँ, आ मन खुशी है और छोरा के मरने को जो है दुख है। तो गोरखनाथ जी के सारा गुलगुला मैंने खिलाई दे और थार छोरा के बदले मैं जाता रहूं। कि बोले नहीं आप संत हो, आप क्यों जाओ, क्यों मैं भी थारो बेटो हूँ। तो यूं कह दे कि भाई मारो बेटो है जंगल में तपस्या करने गियोड़ो हो, आज मारे घर में आप बताई तो संत आएगा। तो वह जैसे तैसे संत है जो डोकरी ने मनवाई ली। अब वे संत जो है सारा गुलगुला खा करके बैठ गया, पानी पी करके। राजा का आदमी है कि डोकरी हर छोरा ने भेज, क्यों मारे लड़का है पहली कार माला फेरने की आज आएगा हमारे घर में, आप बताई जने। तो कोई वो बोले संत वो चाहे भगत हो, माने तो नरबली देनी है। तो वे
जीवी बारी बलि देवन रुकावट देवी प्रकट हो गई कि ये संत परमात्मा की भगत हैं। अगर इनका खून का एक बूंद भी, रक्त का एक बूंद भी अगर धरती पर मिल गया तो गिर गया तो तेरा जहां तक राज्य है सब गर्क में मिल जाएगा, माटी में मिल जाएगा, तेरा सत्यानाश हो जाएगा। राजा डर गो एकदम। गोरखनाथ जी क्यों तो थारी आड़ में इतना पाप करिया इन सब दोस्त थार माते हैं। तो वे सब देवी वाने जिंदा करिया। गोरखनाथ जी एक ही नाद में सबने योगी बना दिया। ऐसे ही दादू दयाल जी महाराज कहे केदार देश टापू में एक राजा जो राजा जयमल और राजा धैर्य दोनों ही नरबली देवता। बड़े दादू दयाल महाराज का शिष्य हा ज्ञानदास और मानद दास। वे प्रार्थना करी कि अब दादू दयाल महाराज स्वयं नहीं पधारे तब तक ये राजा अपना कुकर्म नहीं छोड़ सकता है। तो कि उनको कैसे बुलाएं, अपना संदेश कैसे भेजें। तो ज्ञानदास जी मानद दास जी कहते हैं कि हम सब अन्न जल त्याग करके बैठ जाते हैं कि आप नहीं आओगे तो हम अपने प्राण त्याग देंगे। इतनी दृढ़ता होगी तो दादू दयाल महाराज एक पलक में आ जाएंगे। जो कहते हैं पलक में ही प्रगटे जे जन करे पुकार। हमें पुकार करना आता नहीं, हम तो हंसते हंसते पुकार कर रहे हैं, कैसे मामला बैठेगा। आधीन होकर के रो करके उनके प्रति अपने शब्द व्यक्त करें कि आपके अलावा हमारा कोई नहीं है। तो कहे अन्न जल त्याग दियो नर नारी सब ही, हाहाकार भयो जब अंबावती सुनियो तब वेग ही पधारे स्वामी दुख मेट्यो सब ही। जब अंजल त्याग दियो सब शिष्य और सब भक्त पूरे गांव वाला लोग क्यों दादू दयाल जी महाराज आप नहीं पधारो तो मां अंजल नहीं में सब मरा मत हो, नहीं तो ही मरणो है और राजा सबकी बलि ले रियो है। तो जद कदे मौत तो पक्की है तो आज ही क्यों नहीं। तो कहे मरना जिन्होंने मांडे वे भक्ति कर सके, मरना जगह मांडे वे जो है उस परम पद ने पा सके। आ भक्ति भी सूर्य ने कने का गोटा दुगुन रोगा बह जाओ भाई, आज बेच ही आएगा, आज वो काम होगो। माला ने जो है सेकंड में हम जा तब तक अपनो काम नहीं बने। सबसे पहले माला है, पहले सुमरन है, पहले भजन है, पहले परमार्थ है, तो जो है आपका अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। अपने विषय भोगों के लिए लाखों रुपया खर्च करता और परमात्मा के लिए एक एक दो दो रुपये के लाख वास्ते मरा कि महाराज कहीं है बार बार पैसा मांगे, कहीं भूख है जाए को नहीं भाई है। आप टाबरन वास्ते करे कहीं करे तो परमार्थ वास्ते है, आप लोगों ने व्यवस्था वास्ते, आप लोगों ने सुविधा वास्ते। लेकिन आप लोग ज्यादा स्वार्थी हो जाओ लागे तो अपन लूट लई मान। तो संत महापुरुष कहे दादू दयाल जी महाराज भी मंदिर में जट देवी की पूजा होती और जट नरबली देवता बड़े दादू दयाल महाराज प्रकट होगा। तो एक दादू जी ने 12 निकाले, 2 हो गया, 2 निकालिए 4 होगा, 4 निकालिए 5 होगा। पूर्व प्रांगण इतनी बड़ी पहुंच जैसे मोटो प्रांगण हो सब भरीज को देखे दादू भाई अपारा। 2 बार दादू दयाल महाराज के वे अपारा हो गया। एक टोंक महोत्सव में पधारिया बैरागी संतों के मौसर में भंडारे में। तो बड़े वे जितना भी संत आए जन क्यों सा दादू दयाल महाराज स्वयं परमात्मा की शाश्वत सत्ता है और ये विशेष विटो पावर के साथ में इस धरती पर पधारे जीवों का कल्याण करने के लिए। हम सभी इनके द्वारा इनके हाथ से प्रसाद लेंगे। तब दादू दयाल महाराज के वे लौंग जो प्रसाद बांटी उन टाइम अनेक रूप धारण कर लिया, हजारों एक साथ में, और एक ही सेकंड में जो है सबने प्रसाद दे दी। तो बटे भी दादू दयाल महाराज अनेक स्नेह हो गया। तब बात देवी प्रकट हुई और माफी मांगी, क्यों तेरे आड़ में कितनी पाप होता है, कितना कुकर्म होता है। अब तुम जो है वैष्णो देवी जाओ। और बटू में देवी ने काटी, गोरखनाथ जी महाराज भी काटी। तो ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं संत परमार्थी है, जीवों की दया देख, जीवों के दुख को देखकर उनके घट में जो है पीड़ा हो जाती है, दुख हो जाता है, दर्द हो जाता है। और ये केवल संत के होता है। संत का मतलब एक नहीं, जो भी हृदय से पवित्र है उनके घट में दूसरों का दर्द दिखता है। जो क्रूर आदमी है, राक्षस वृत्ति का है, नीच वृत्ति का है, कुकर्म है, अधर्म है, पापी है, ऐसे घट में कभी किसी के प्रति संवेदना प्रकट नहीं होती, दुख प्रकट नहीं होता। तो परोपकारी संत सब आए हैं कलिमाई, पीवे पिलावे राम रस आप स्वार्थ नहीं। उनको कोई स्वार्थ नहीं है, केवल यही है कि ये जीव राम रस में लग जाएं, ये परम तत्व में लग जाएं। एक दृष्टांत और आवे कि एक संत कोई भगत के यहाँ ठहरे, सेठ जी का ठहरे। अर्धरात्रि में जब द्वार पर संत सो रहे थे, एक स्त्री उनके पलंग से नीचे से जा रही थी।
संतों ने कहा भाई कौन है, इस यहाँ इस रास्ते से क्यों जा रही हो? तब वापस लौटी, तब संत जी ने उसको पकड़ लिया और पूछा कौन हो, अंदर क्यों गई? तब उस स्त्री ने कहा कि मैं विधाता हूँ, बेमाता हूँ और सेठ का एक लड़का होगा, उसका मैं जो है तकदीर लिखने गई हूँ, भाग्य लिखने गई हूँ कि क्या होगा कि वो 12 साल का होगा जब खत्म हो जाएगा। तब उसका जो है विवाह धूमधाम से एक सुंदर सुशील कन्या से होगा, किंतु वो कुछ ही दिनों से ऊपर की आवाज से फटकार से मर जाएगा। ये कहकर वे माता चली गई। दूसरे दिन प्रातःकाल संत ने सेठ को यह घटना सुनकर कहा कि लड़का जब 12 वर्ष का हो जाए तब विवाह भी मत करना। ये कहकर संत तो रम गए। सेठानी ने एक सुंदर लड़के को जन्म दिया और उसके लाड प्यार में सेठ और सेठानी उसकी बात को भूल गए। और 12 वर्ष का हुआ जब उसकी शादी कर दी गई। सेठ ने सुंदर कन्या से उसका विवाह कर दिया। जब संत को इस विवाह का पता चला तो तुरंत गांव आए और सेठ की हवेली के सामने निकले। है कोई लगी को बुझावे आम बलाए दफा हो जावे, है कोई लगी को बुझावे आम बलाए दफा हो जाए। सेठ की नववधु ने सब सुने तो उसने सोचा कोई साधु भूखा है, तो जाकर उस सेठानी ने उस सेठ की जो पुत्र वधु हैं उसने संतों को जाकर भोजन दिया। संत ने भोजन करके कहा कि तेरे चूड़ा चुंदरी अमर हो जाएं। उसी समय वे माता के जो लेख हैं वो मिट गए। तो संत महापुरुष एक दृष्टांत और बतावे कि एक सेठ के जो है 12 वर्ष की आयु में एक कि भाई इस लड़के तो हो जाएंगे लेकिन इसी 12 वर्ष की आयु में ये खत्म हो जाएगा। संतों ने जाकर पूछा कि महाराज मेरे लड़का तो होगा लेकिन 12 वर्ष की आयु में खत्म हो जाएगा। संतों ने कहा उसके घर में एक नियम डालो। कि क्या नियम डालें? कि घर में चाहे तुम्हारा भाई आए, समाज का आए, न्यात का आए, गांव का आए, कोई भी आदमी अपने उससे उम्र में बड़ा है उसको प्रणाम करना सिखाओ। घर में जो भी पहली परंपरा थी, छोरा ने कहता भाई प्रणाम करो, कोई सत्संगी आवता, गुरुमुखी आवता, सबने कहता प्रणाम करो, दंडोत करो। तो उससे क्या होगा कि कभी कोई ऐसा संत आएगा और तेरे इस वचनों को सच्चा कर जाएगा। एक दिन बाबा जी जैसे अमर पीर फकीर आए और कहा भाई परमात्मा तेरी आयु लंबी करे, 1000 उम्र हो, उम्र थारी मोटी हो, 100 साल को वेन जिए भाई। इतनी सी बात कही और वे परमात्मा का विधाता का जो है नियम पलट गया। एक दंत कथा में कहवे एक संत के यहाँ संत एक गांव में घूम रहे थे और रास्ते में एक सेठ का घर पड़ा। सेठ के कोई औलाद नहीं थी। तो वहां नारद जी आया और नारद जी ने सेठ सेठानी सेवा करी कि ओ महाराज हमारे इतना बरोगार कोई टाबर टूबर को नहीं, आप भगवान ने क्यों नहीं की? थोड़ा टाबरन चुप रखो। तो भगवान ने क्यों मारे टाबर टूबर को नहीं? नारद जी जान क्यों महाराज ये फलाना सेठ सेठानी बड़ा भगत है, हमारी खूब सेवा करी, जावा जितनी बारी जिमावे करे तो आप बार टाबर दो। क्यों भाई हमारे तो हाथ जलन में ही को नहीं। जाए नारद जी वापिस कह दियो क्यों हेठ जी नाराज मत हो जो, भगवान क्यों थारा हाथ जलन में ही थारा टाबर को लिख छोड़ा। एक दिन ऐसे कोई संत महात्मा घूमता घूमता आया और क्यों भाई कोई सेवा करे साधु की, कोई साधु की सेवा करे तो मन इच्छा फल पावे। तो वह सेठ सेठानी दुखी उदास क्या अपनो धर्म है गृहस्थी लोगों क्या अपने द्वार माते कोई आ जाओ, अब खट दर्शन अभ्यागत कोई द्वारे आए विमुख नहीं हुई। ये पूनम मात्र में कबीर साहब कहे कि अपने द्वार माते चाहे कोई भी आ जाए हाथ फैलान खड़ो तो दे दो। कई बाया है जो मुट्ठी दाना देना, एक आधी रोटी पकड़ाने जो 1000 बात हुनाई, जवान है मुस्टंडो वीड़ो कमाई क्यों नहीं खावे, रोता फिरो फालतू रहा। अरे थाने तो मुट्ठी दाना देना नहीं देना तो कह दो भाई आगे आ लो, 1000 बात क्यों हुनावे। तो कहे खट दर्शन अभ्यागत कोई द्वार आए विमुख नहीं हुई। तो वह सेठ सेठानी के कोई जीने की आशा नहीं, कोई उमंग नहीं जीवन में, क्यों जिस चीज की इच्छा है वो नहीं है। तो वह सेठानी धीरे धीरे आई और वे संतानी सेवा की। संत क्यों थारे घर परिवार जो है टाबरों खिल जावे, थारी गोद जो है हरी भरी हो जावे। क्यों महाराज भगवान ने पूछियो कि थारे लिखियो ही बनी, तो भगवान का ने कहीं सही किताब खत्म हो गई अब लिख दई, सही कलम खत्म हो गई अब लिख दई।
और नारद जी वापिस आए तो मेरे घर में जो है 4-5 छोरा घर के बाहर खेले, उन्हीं जन्म में 7 लड़का होगा। क्यों भगवान, क्यों महाराज 7 जन्म में कोनी वे संत, क्यों ए जन्म में 7 लड़का। ज्यों कहवे एक बार राउत बाबा जी ने पूछो पीरा राम जी बाबा जी ने, क्यों महाराज कहीं करा पोखर के छोरियां छोरा कोनी। बाबा जी क्यों राउत बाबा इतना छोरा हो जाएगी थारी आज जमीन आंगलियां न पीजी, जे वो दिन कब आवेगा। हाँ इतना ही वही, तू चिंता मत करो, माड़ा फेरो भजन करो सेवा करो। और ऐसा बाद में इतना के इतना ही दिया। संत देते हैं फिर अपने मन धीरज नहीं तांते लागे देर। तो संत महापुरुष कहते हैं पर उपकारी संत जन साहिब जी तेरे, जाति देखी आत्मा राम कही तेरे। संतों को संत किसी से मिलते हैं तो न उसकी जाति से मिलते हैं, न उसके पंथ से मिलते हैं, न उसके वर्ण से मिलते हैं, न उसकी अमीरी से मिलते हैं, न उसकी गरीबी से मिलते हैं, न उसके दुख से मिलते हैं, न उससे सुख से मिलते हैं। वो केवल आत्म तत्व को जानते हैं, आत्मा जान करके उनसे मिलते हैं और आत्मा के नाते ही मिलना चाहिए। दादू दयाल जी महाराज अपनी वाणी में कहते हैं आप किसी को जाति से, मत से, पंथ से या लौकिक जो पहचान है उसके द्वारा मिलोगे तो उसका मिलना तुम्हारे किसी काम का नहीं है। उससे मिलो परमात्मा का रूप जानकर मिलो, संत से मिलो तो भगवान का स्वरूप जानकर मिलो, भगत से मिलो, सत्संगी से मिलो तो परमात्मा का सच्चा भगत जानकर मिलो। ऐसे नहीं कि फलानी जाति का है वो फलाना है, वो फलाना पंथ का है, ऐसा ऐसे मिलोगे तो आपको फायदा नहीं होगा। अपन मंदिर में जाते हैं, जिस देवता की जो मूर्ति लगी है हम उसको पत्थर थोड़ी समझते हैं, हम उसकी मूर्ति उसका स्वरूप मानते हैं और उससे अपना मन वांछित फल प्राप्त करते हैं। ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं संत से जब मिलो इस प्रकार से मिलो तो अपना जो है कल्याण हो जाए, उनका जो भी बोध ज्ञान विवेक विचार है वो हमें मिल जाएगा अपना आप ही बिना कुछ प्रयत्न किए। तो आज अपन सत्संग यहाँ विराम देते हैं और कल फिर जो है दादू राम 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 दादू दादू राम दादू राम दादू राम दादू राम दादू राम दादू राम सत्य राम साक्षी सर्व आधार अज अविनाशी अपरम पार राम भजे सो उतरे पार दादू जी भजे।